बॉक्सर सादिक साहब बाइक उठा लेते हैं, दांत से ट्रक खींच लेते हैं। ये कैसे कर लेते थे? पूरा रियल था? मतलब रियल ही नहीं था, बहुत ज्यादा रियल हो गया। आपको मतलब कि चेयर से पटका मारा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, पीठ में मारना, बाजू में मारना, थोड़ा सा नीचे लोअर। आपका क्या सपना है? जिम में पैसे भरने के पैसे नहीं था। अच्छा। तो खगरा स्टेडियम में जाकर रनिंग विनिंग करता था। कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो मेरा मरने के बाद भी लोग याद करें। अच्छा, 2 गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। हाँ। दोनों का ब्रेकअप हो गया दोनों से? ये 2013 की बात है। 13 की बात? हाँ, 12-13। अब तो उनका बच्चा भी हुआ होगा। अब तो 4 अब तो 4। आपको देखते हुए तो मामा बोलता होगा। बिल्कुल सही बात है। आपका डेली रूटीन क्या है खाने पीने का? 10 अंडा खा लिए, 2 ब्रेड खा लिए, नाश्ता हो गया। एक ही बार में 10 अंडा? हाँ, 10 अंडा खाना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी फाइट होता है, फाइट करने के लिए जाते हैं, क्या प्रोसेस? देखिए, 1 से 2 फाइट होता है सबका। किसी का कम भी हो सकता है, किसी का मतलब 2 ही हो सकता है। 1 से 2 फाइट होता है, उनका पेमेंट तय होता है। तो इतना जो मारा मारी जो करते हैं, तो उठा करके पटक देते हैं, तो ये रियल रहता है कि फेक रहता है? एकदम रियल रहता है। अभी बहुत सारे लोग तो फेक बताते हैं। देखिए, अभी हम एक वीडियो बनाए थे, मैं खुद के ऊपर चेयर तुड़वा रहा हूँ, बम्बू तुड़वा रहा हूँ, बांस होता है ना, वो मतलब कि होटल ओपनिंग वाला? हाँ, लकड़ी तुड़वा रहा हूँ, वो भी। और एक जिम में बनाया था अभी, ठीक है, किशन में। तो ये सारा रियल है, मेरा स्क्रिप्टेड होगा। चैंपियनशिप आज मतलब कौन जीतना है ये तय रहता है। WWE का भी वही हाल है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं रहता है कि सारा कुछ एक्टिंग होता है। मैं मार खाने के इतने प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो वो सारा कुछ रियल है, उसमें कुछ फेक नहीं है कि भाई एकदम स्लो मारना, लगना नहीं चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि भाई लगे कुछ भी हो, तुम्हारे हाथ में जो स्टिक दिया गया है, डंडा दिया गया, वो टूटना चाहिए भाई। क्या रीजन था इतना बॉडी बनाने का आपका? क्या कारण था? बचपन से ही शौक था एक अच्छा रेसलर बनने का, अच्छा एक फाइटर बनने का। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव की एक और ख़ास KDB पॉडकास्ट में। इस KDB पॉडकास्ट का नाम है सीमांचल गौरव। आज हमारे साथ सीमांचल गौरव KDB पॉडकास्ट में मौजूद हैं किशनगंज सीमांचल का फेमस चेहरा बॉक्सर सादिक साहब, जो कि CWE के रेसलर भी हैं और CWE में वे स्टार हैं और अपने सीमांचल में भी स्टार हैं। आप पहचानते ही होंगे बखूबी। तो सबसे पहले आपका बॉक्सर सादिक साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आपके सारे दर्शकों को बोलना चाहूँगा। और बताइए सबसे पहले कि क्या चल रहा है आज? बस अभी 20-25 दिन हुआ है घर आए हुए CWE से, और बस आके अपना थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। बस घर पे ही हूँ जी, जिम कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेहत पे ध्यान दे रहा हूँ। सेहत पर तो ध्यान तो बहुत पहले से ही आप दे रहे हैं, इतना बॉडी बना लिए हैं जी, बस अल्लाह का करम है। ये मेरा क्या रीजन था इतना बॉडी बनाने का आपका? क्या कारण था? बचपन से ही शौक था एक अच्छा रेसलर बनने का, अच्छा एक फाइटर बनने का। और मैं ये सोच रहा था कि अपने सीमांचल में ऐसा कुछ करना है जो बिल्कुल हटके हो, बिल्कुल नया। हाँ, बिल्कुल नया हूँ बचपन से ही। मतलब 10-12-15 से पढ़े हो क्या? हाँ, 10-15 के बीच में जब मेरा एज था, तब से एक सपना था कि कुछ हटके बनना है, कुछ हटके करना है। इस लाइन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? स्कूल टाइम से ही, जब भी मैं 9th-10th की बात है, तब से ही मतलब स्कूल टाइम से भी मैं अपना मैट रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी ना, कहीं तो देखे होंगे कि नहीं हमको? हाँ, ये अपना मतलब ग्रेट खली सर को जब देखे थे, शायद 2006-7 की बात है, जब ग्रेट खली सर WWE में जब अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर रहा था, और जब पूरा इंडिया में, पूरा भारत में उनका नाम फैला, तो इंडिया वालों को लगा कि नहीं, हमारा भी एक इंडिया का रेसलर WWE में जाके कुछ कर रहा है बहुत बड़ा। जब अंडरटेकर को हराया था तो बहुत वाहवाही हो गया था। तो तब ये सब चीज़ें मैं देखा था। अब जॉन सीना को देखता था, ब्रॉक लेसनर को देखता था। तब तो रोमन रेंस तो नहीं था, रोमन रेंस उस टाइम फेमस नहीं था। ये लोग बहुत फेमस थे, अंडरटेकर थे, केन थे, मैं लोग को देखता था तब। तो तब एक सपना तो था, लेकिन WWE जाने का कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था? कोई रास्ता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैं ऐसे किशनगंज में आजू बाजू में यहाँ पे शायद 10th का मैं एग्जाम के लिए आया था, रूम लिया था और लॉज में रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं यही सब चीज़ें सोचता था। यहाँ से खगरा में जाकर के मैं अपना एक्सरसाइज करता था। इसमें जिम में पैसे भरने के पैसे नहीं था। अच्छा। तो खगरा स्टेडियम में जाकर रनिंग विनिंग करता था जी। तो मतलब बचपन से ही सपना भी था और काम भी कर रहे थे।
तो आपका शौक था मतलब कि जी रेसलर बनना? जी, रेसलर बनना। द ग्रेट खली से आपने ये प्रेरणा ली है, आपको वहीं से आपको लगा कि नहीं हमको भी बनना है। जी। तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, जो भी जिस एज में आप इस चीज़ की शुरुआत किए थे 15-16 साल की उम्र में, उस उम्र के बच्चों से अगर पूछा जाए कि आपको क्या बनना है तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि डॉक्टर बनना है, कुछ बोलेंगे कि टीचर बनना है, कुछ बोलेंगे वो पायलट बनना है और तरह तरह चीज़ें जो मार्केट में जो चल रहा है। लेकिन आप उस समय बिल्कुल हट करके सोचिए आप। हाँ, क्योंकि उस समय किशनगंज तो छोड़ दीजिए, हमको लगता है बिहार में भी नहीं हुआ कोई इस तरह का रेसलर शायद। नहीं मतलब थे शायद, मेरी जानकारी में नहीं था, वो अलग बात है, वो थे शायद अपना बिहार पटना उटना साइड में। क्योंकि देखिए हम लोग के यहाँ बहुत पिछड़ी है, हम लोग मतलब हम लोग पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे और चीज़ों में हर चीज़ में देखेंगे तो हमारा किशनगंज सीमांचल बहुत पीछे है। अब पटना बहुत आगे है, हमारे बिहार में ही है, पटना बहुत आगे है। जैसे सिलीगुड़ी बंगाली है, देख लीजिए वहाँ पे भी थोड़ा यहाँ से ज़्यादा लोग और चीज़ों के बारे में जानकारी है। स्पोर्ट्स को पटना में स्पोर्ट्स अच्छा खेला जाता है और सरकार भी वहाँ पे देखते हैं, वो वहाँ पे सुविधाएं भी कुछ कुछ दिए हुए हैं, जैसे रनिंग ट्रैक हो गया, जैसे अपना स्कूलों में जिम ही है तो वो लोग कराते हैं और रनिंग करवाते हैं, रेसलिंग करवाते हैं, मैट रेसलिंग करवाते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल और वहाँ पे मेन क्या है देखिए, स्कूल में कोचेस आप दोगे तो कोचेस तो बच्चे को मोटिवेट भी करेंगे और सिखाएंगे भी, है ना। हमारे स्कूल में नहीं है ऐसा। हम लोग अपना स्कूल टाइम में हम लोग के पास ऐसा कोई कोच नहीं था जो हमें कुछ सिखाए। यानी कि एक बात बताऊं, पीटी कराने तक का यहाँ पे आज भी अच्छे टीचर नहीं है। जो पीटी होता है सिंपल, जो सब कोई करता होगा पीटी, तो वो भी एक अच्छे टीचर नहीं दिया गया है, रनिंग ट्रैक नहीं दिया गया है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हम 10वीं अपना तुलसिया हाई स्कूल से किया हूँ, उसके बाद 12वीं भी वहीं से किया हूँ, तुलसी हाई स्कूल से किया हूँ। 12वीं भी, तो 12वीं करने के बाद जब मैं दिल्ली में एडमिशन लिया था तो उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर किया बीए में और सेकंड ईयर नहीं कर पाया। अच्छा, मतलब कुछ हालात ऐसा हो गया, घर का फैमिली मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था, तो फिर पढ़ाई में खर्चे भी ज़्यादा थे तो नहीं कर पाया। धीरे धीरे स्थिति सही हुआ तो अब सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम था तब उतना स्थिति सही नहीं था, जो मेरे बड़े भाई भी इतना नहीं पढ़ाई कर पाए। आप अपने नाम के आगे बॉक्सर लिखे हुए हैं, बॉक्सर सादिक, लेकिन आप काम कर रहे हैं रेसलिंग वाला, तो बॉक्सिंग अलग हो गया, रेसलिंग अलग हो गया, तो इन दोनों को मतलब कैसे, क्योंकि आपको रेसलिंग सादिक लिखना था लेकिन आप बॉक्सर सादिक लिखे। रेसलर, हाँ रेसलर सादिक लिखना था। देखिए आपको, हाँ। हम आईजी स्टेडियम दिल्ली में हैं, आईजी स्टेडियम इंदिरा गांधी मैदान, आईजी स्टेडियम में बॉक्सिंग क्लासेस होते हैं, फुटबॉल का भी क्लासेस होते हैं, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। 6 महीना मैंने बॉक्सिंग का प्रैक्टिस किया। तो वो लोग ये बोल रहे थे कि तुमको अपना कैटेगरी में आना है 60 केजी में, और मैं था तब भी 85 केजी था। अच्छा, 60 केजी लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उन लोगों ने बहुत मेरे को बोले कि देखो तुम्हारे पास एक ही वो है, या तो 60 केजी करो या तो बॉक्सिंग छोड़ दो। अच्छा, तो मैंने बॉक्सिंग को छोड़ ही दिया है, नहीं हो पा रहा था, बीमार पड़ जाते थे। अच्छा, 7 किलोमीटर रनिंग करना, 7 किलोमीटर रनिंग करना, 7 किलोमीटर डेली जी, 8 किलोमीटर रनिंग करना, हफ्ता में कम से कम 3-4 दिन करना ही, हम बीमार पड़ जाते थे। तो नहीं हो पा रहा था, मतलब 80 से नीचे कभी वेट कैटेगरी में मैं नहीं ला पाया अपना बॉडी को। अच्छा, तो फिर इसके लिए मुझे छोड़ना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि रेसलिंग से पहले आप बॉक्सर मतलब कि, हाँ मतलब मैं रेसलिंग भी सीखा ही हूँ, लेकिन आप ऐसा है, ये गेम कैसा है, आप जैसे मिक्स मार्शल आर्ट ही करेंगे ना तो उसमें भी आपका ये सारे चीज यूज होगा। जैसे आपने जिम भी कर रहे हैं, बॉडी भी तो ताकतवर बन रहा है जिम में, एक मसल में पावर तो आ रहा है, मसल तो ग्रो हो रहा है, तो ये सारे चीज है ना मिक्स मार्शल आर्ट में काम आता है। ठीक है, तो जैसे रेसलिंग में भी वही है कि मिक्स मार्शल आर्ट टाइप का भी काम है, हाथ पैर सब कुछ चलाना है। तो इस टाइप से मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया कि बॉक्सिंग में शायद मैं कुछ अच्छा कर सकूं। बॉक्सिंग में बस वेट कैटेगरी बढ़िया से वेट अपना सेट नहीं कर पाया मैं, तो छोड़ दिया। अभी आपका कितना वेट है? अभी मेरा वेट है लगभग 100 के करीब है। 100? हाँ, क्योंकि अभी मैं पावर लिफ्ट टाइप का काम करता हूँ ना, और पावर लिफ्टिंग साथ में रखा हूँ, जैसे अपना रेसलिंग के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो 100 केजी के करीब में रखा हूँ। 1 कुंटल के हैं आप? हाँ। अभी थोड़ा दिन पहले नापा था तो 104 किलो था, अभी 100 किलो। अभी 1 क्विंटल के? हाँ, क्योंकि अभी मैंने पावरफुल वीडियो बनाया था 4 बुलेट उठाने, 4 गाड़ी उठाने का। बाइक ही है, मतलब ग्लैमर टाइप का, तो मैंने 4 बाइक उठाया था, तो थोड़ा सा वेट पे ध्यान दिया था कि थोड़ा बढ़ा लूं। अच्छा, क्योंकि 4 बाइक का कितना केजी होगा?
4 बाइक यही माने कि 2-3 कुंटल होगा, 3 कुंटल ऊपर हो जाएगा, ज़्यादा होगा 3 कुंटल। पता है, क्योंकि 100 केजी से नीचे कोई बाइक नहीं होती है। 4 कुंटल तक तो होगा। ठीक है, 125 सीसी वाला बाइक देखिएगा तो वो ये पुराना सारे बाइक थे, सारे नए बाइक नहीं थे, नए बाइक और हल्की है, सारा ग्लैमर टाइप का बाइक है। तो ये 117 किलो का रख लीजिए ना, सब तो बाइक 116-17 किलो का है। तो आप जोड़िएगा तो 4 बाइक 400 से ऊपर होगा, मतलब मिला जाए 450 किलो हुआ, 450 किलो। 450 किलो। तो 450 किलो मैंने लिफ्ट किया हूँ और कई मिनट मतलब सेकंड तक होल्ड रखा था, मिनट नहीं सेकंड कहेंगे, मतलब 1 मिनट नहीं होल्ड कर पाए लेकिन किया था। आपका शुरुआती वेट कितना था जब ये सब में नहीं थे आप? मेरा 90 का? हाँ 85-90। उस समय आपका कितना एज था? मेरा 17 के करीब थे। 17 साल में अगर 90 केजी आपका वेट था आपका। अभी आपके कितना एज है अभी? लेकिन वही पावरफुल मैं बचपन से ही हूँ, मतलब बॉडी में पावरफुल बड़े बचपन से हूँ, और रनिंग में मेरा बहुत अभी भी फास्ट रनिंग है। कितना एज है अभी आपकी? जैसे मैं अभी मान लो 200 मीटर रनिंग करेंगे तो अगर 5-10 लड़का में तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट सेकेंड ही आऊँगा। अच्छा, 200 मीटर में, क्योंकि वो छोटा रनिंग होता है ना, तो उसमें अगर मुझे दे दिया तो ज़्यादा पावर तो हाँ, तो निकलता हूँ मैं अच्छा ही रफ्तार में। अभी कितना भी आपका एज है अभी? अभी मेरा ये लगभग 27-28। 27-28 जी। तो शादी कर लिया आप? अभी नहीं। क्या बुआ गर्लफ्रेंड कुछ? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? नहीं अभी तो इस एज के मतलब लोग तो देखिए उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं। गर्लफ्रेंड तो हम क्या मतलब सब मेरे उम्र में सभी रखे होंगे, पर जिंदगी में कभी आपका रहा गर्लफ्रेंड? हाँ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, 2 बार रह चुके हैं लाइफ में। अच्छा, 2 गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। हाँ। दोनों का ब्रेकअप हो गया दोनों से? हाँ, तो एक तो मैंने शायद जब 18 साल का था तो 20 साल की लड़की से मुझे अच्छा लव था, तो उनकी शादी हो गई बहुत पहले ही, यानी 1 साल हम लोग का बातचीत चली, वो 1 साल के अंदर ही मतलब उनकी शादी हो गई। मेरी क्लास फ्रेंड थी। दूसरी वाली कैसी थी? दूसरी भी थी, उनके भी। तो जो भी मतलब कि लड़की था तो अपने इलाके की लड़की था या फिर बाहर? जो पहले वाले तो हम लोग के इलाके के थे। अच्छा। जब मैं बहादुर में ही पढ़ाई करता था। अच्छा। तो हमारे वहीं के थे और उनकी शादी हो गई। आज अच्छे खासे जिंदगी जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सही है, मैंने कभी इंटरफेयर कभी नहीं किया। कब की बात है ये 2012-13 की बात है। 13 की बात? हाँ 12-13। अब तो उनका बच्चा भी हुआ होगा। अब तो 4 अब तो 4। आपको देखते हुए तो मामा बोलता होगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, यही होता ही है, ये होता है। देखिए क्या है ना, देखिए हम भी शादी करके कब का, मान लीजिए मेरे बड़े भाई मेरे से 2 साल के छोटे बड़े हम लोग, उन्हें शादी है, उनकी बेटी आज 4 साल की है। तो अगर शादी करता तो शायद मुझे लगता है कि आप अपना भी आज 4-5 साल के बच्चे होते ना, 4 साल 3 साल के तो बच्चे होते हैं, तो वो बात नहीं है, लेकिन टाइम का थोड़ा दिक्कत है। इरादा क्या है, कब का करना है? बस ये है कि जो अभी सपना है, जो हमने बचपन से देखे, जिसके लिए मेरे फैमिली, मेरे घर वाले और मेरे जो दोस्त है जो मेरे साथ दे रहे हैं, अब मैं सोचता हूँ कि उन लोग का एक मेरे लिए जो उम्मीद है वो खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो सपना भी हम जानेंगे कि क्या सपना है, लेकिन आप ये बताइए कि कब करेंगे शादी? फिर एक तो आइडिया अभी मुझे अभी लग रहा है कि शायद 2-3 साल, कम से कम 5 साल रख लीजिए। कैसी लड़की होनी चाहिए आपके लिए? लड़की भाई बॉडी बिल्डर? नहीं ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं? ऐसा नहीं है कि कोई रिक्वायरमेंट है, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, बहुत लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए जो मतलब वो ये ना बोले कि मुझे और कोई अच्छा लग रहा है। एक लड़का का जो नीड होता है ना, एक लड़की से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो लॉयल ही एक्सपेक्ट। हाँ, लॉयल होना ही चाहिए, लॉयल होना चाहिए। और बस ये है कि उनको मेरा बहुत नखरा उठाना पड़ेगा। पता है, मैं भी शायद उठा सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूंगा कि लीगल जो नखरे होता है मैं कर सकता हूँ पूरा, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा है। क्या नखरा है आपका, बताइए? मतलब नखरे, शादी हुई नहीं वो ये वीडियो बहुत डिसिप्लिन रहना होगा उसको। अच्छा, डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन, मतलब ये है कि खाने पीने में बहुत ध्यान रखना होगा। मतलब थोड़ा भी इधर उधर मतलब नहीं चलता है, मतलब मेरे पास बहुत डिसिप्लिन है। कोई लड़का ही हो मेरे पास, कोई दोस्त ही रहे, कोई भाई रहे, तो उनको डिसिप्लिन रहना पड़ता है मेरे पास। तो तुरंत गुस्सा आ जाता है अगर थोड़ा अनडिसिप्लिन किया, मैं फायदा और नुकसान नहीं देखता हूँ। फिर किस तरह की डिसिप्लिन थोड़ा बता सकते हैं आप? मतलब कोई बदतमीज ना हो, मतलब रिस्पेक्ट सबको दे। मैं चाहता हूँ कि अपने से बड़े में सबको रिस्पेक्ट दे, चाहे वो मेरा भाई हो, मेरी बहन हो या मेरी वाइफ हो, है ना। रिस्पेक्ट सबको दे, प्यार से रहे, ठीक है। ये नहीं कि अपना गुस्सा ना करे, वो भी गुस्सा करे, जहाँ जरूरत हो गुस्सा करने का बिल्कुल करिए, ठीक है। लेकिन ये ना होना चाहिए
कि आप सिर्फ मेरा इज्जत करो, तो मुझे ये नहीं चाहिए। 1 मिनट में मैं ना कर दूंगा इसको। ठीक है, 1 मिनट में। माँ बाप जो है, जिनका जो रिस्पेक्ट है, जैसे माँ बाप का, जैसे बड़े भाई का, तो वो रहना चाहिए उनको, जिस तरीके से मैं रहता हूँ। तो हाँ, ये बहुत टफ है, मुझे लगता है मिल भी सकता है, ऐसा नहीं भी मिल सकता है लड़की, लेकिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखते लेकिन हैं कॉम्प्रोमाइज ये सब में नहीं होगा। अच्छा, आपका बाल जो पहले था वो पूरा भूरा था, भूरा कलर का जी। आपको कलर चेंज कर देंगे अब तो? नहीं, चेंज नहीं है। अभी कलर नहीं है कुछ, अभी पूरा नहीं, नॉर्मल है, कलर नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ। पहले भूरा कलर का था ना, मतलब वाइट टाइप का। हाँ, थोड़ा सा मतलब येलो टाइप का हल्का सा। ये है ना, मेरा जो अपना मैचेस करता हूँ रेसलिंग है ना, तो मान लीजिए हम लोग खली सर जब क्लास लेते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि मुझे हर एक रेसलर अलग दिखना चाहिए। अच्छा, मतलब आप देखेंगे WWE में, आप सबसे ज़्यादा इंडिया में WWE देखते हैं लोग, है ना, तो WWE में देखेंगे तो हर एक रेसलर दूसरे रेसलर से नहीं मिलता है। उनका हेयर स्टाइल नहीं मिलेगा आपको, उनका ड्रेसिंग नहीं मिलेगा आपको, उनका शूज़ पहनने का स्टाइल अलग मिलेगा। क्या कारण है इतना डिफरेंट होने का? डिफरेंट ही चाहिए। अब अगर मान लीजिए एक इंसान को ग्रेट खली मिल चुका है, अब दूसरा ग्रेट खली उनको क्यों चाहिए बताइए? सही बात है, चाहिए ही नहीं। कंपनी में 2 ग्रेट खली का क्या काम है? एक ही ग्रेट खली चाहिए, एक ही अंडरटेकर चाहिए, एक ही जॉन सीना चाहिए। आप जितना ही कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी ही है। ग्रेट खली आप कितना, मतलब कि आपको रिस्पेक्ट देता है या फिर आप उनको कितना देते हैं? नहीं, देखिए सर है ना, सारे रेसलर को एक अपना स्टूडेंट ही समझते हैं, स्टूडेंट के तरीके से। कितने स्टूडेंट हैं उनके पास? उनके पास अभी भी लगभग 100-200 अभी भी है। 100-200 अभी भी? तो उनके पास क्या, आप अभी भी रहते हैं, यहाँ से जाते हैं? नहीं, देखिए बच्चे जितने भी लड़के सीखते हैं वो लोग घर आते जाते रहते हैं। अच्छा, अभी भी सीखते हैं? हाँ, जो सीनियर हो जाते हैं वो थोड़ा ज्यादा घर पे रुकने लगता है। अभी आप सीखते हैं उनके पास? हाँ, अभी भी सीखता हूँ, क्यों नहीं। हम तो इनका कोई कोर्स नहीं होता है क्या इनका? 5 साल आप करो, 5 साल करो। 5 साल करो, 5 साल मेरा भी शायद होने वाला है। 5 साल आप कर लो पहले, उसके बाद ये है नहीं है कि आपने बहुत बड़ा रेसलर बन गए। 5 साल के बाद एक होता है कि चलो एक सीनियर लेवल में आप आ गए, लेकिन आपको पूरा लाइफ टाइम अगर रेसलिंग करना है तो लाइफ टाइम आपको क्लास करनी पड़ेगी। अच्छा, तो समझ रहे हैं ना, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो 5 साल आप उनके पास, इसका मतलब ये है कि कोर्स कर रहे हैं आप क्या? एक कोर्स होता है 5 साल तक की करना ही पड़ेगा। अगर आपको WWE उठाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई 1 साल क्लास करके नहीं जा सकता है, वो भी जा सकता है अगर किस्मत अच्छा है, कुछ अच्छा कांटेक्ट है कहीं से तो जा सकता है। लेकिन ऐसा है वो बहुत ही, मतलब मैं बताऊंगा कि 100 में नहीं 5000 में एक बंदा ही ऐसा होगा कि वो बगैर ट्रेनिंग का 1 साल का ट्रेनिंग का चला गया है। नहीं, अब लेकिन 5 साल आपका लीगल ट्रेनिंग है। मतलब ये जो ट्रेनिंग होता है ना, प्रॉपर 5 साल का कोर्स होता है क्या? 5 साल का आपको लीगल ट्रेनिंग है। लीगल ट्रेनिंग? हाँ, वो करना ही पड़ेगा, पता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ें ना है जो आपको मालूम नहीं पड़ेगा साल 2 साल में। अच्छा, तो इसमें कोर्स का क्या फीस उस रहता है इसका, ग्रेट खली का? उसको पैसा देना पड़ता है क्या? 1 साल का आपको फीस वहाँ जमा करने पड़ेंगे। कितना फीस रहता है उसको? फीस रहता है वहाँ का जैसे 170 रहता है खाली फीस। 1,70,000 रुपया? हाँ, 1 साल का? हाँ। अच्छा, तो उतना फीस रहता है आपका। उसके बाद आपका खाना अलग है। हमको लगता है जितना फीस होगा उससे ज़्यादा तो आपको अपना बॉडी पर ही खर्च, बॉडी पे ही खर्चा है ना। अब 15,000 फीस है सिर्फ सीखने का, और आपका 2500 रुपये आपका रहने का, 18 साढ़े 18,000 है ना। नहीं, 18,000 नहीं हुआ, 18,000 ही हुआ, ठीक है। तो 18,000 आपका मान लो आप फीस जमा कर रहे हैं ना, तो आपको 20,000 खाना पड़ेगा, डाइट खानी पड़ेगी। आप अगर नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, वो आपका मैटर है। खाली सर आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगी, नहीं खाना ही तो बिना खाने का तो बनेगा। आपको पता है कि बिना खाए बॉडी नहीं बना सकते आप। आपका डाइट जो मसल बनाता है वो डाइट से ही बनेगा ना। डाइट से ही बनेगा। आप डाइट नहीं खाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। क्या क्या खाते हैं आप वैसे? आपका डेली रूटीन क्या है खाने पीने का? सुबह वही सुबह उठते, सबसे पहले सुबह कितना बजे उठते हैं आप? मैं सुबह वहाँ पे है ना, मैं 7 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे ऐसा उठता हूँ वहाँ पे भी। उसके बाद क्या करते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग हम लोग का 10 बजे का रहता है, उतना ही उठता हूँ। उठ के सीधे नाश्ता ब्रेकफास्ट ही करता हूँ ना। जैसे सुबह उठ करके कभी प्रोटीन पीता हूँ, या कभी नारियल पानी पीता हूँ, या कभी जूस पीता हूँ, नहीं तो फ्रूट खा लेता हूँ पहले, ठीक है। वो ही रहता है। मतलब देखिए हर दिन आप एक ही चीज़ नहीं खा पाओगे, बिल्कुल, अब बोर हो जाओगे। तो ये सारे गुड चीज़ें हैं, ठीक है ना।
उसके बाद ओट्स खा लिया, मूसली वाला जो ड्राई फ्रूट होता है वो ओट्स खा लिए, 10 अंडा खा लिए, 2 ब्रेड खा लिए, नाश्ता हो गया। एक ही बार में 10 अंडा? हाँ 10 अंडा खाना ही पड़ेगा। हाँ। ब्रेकफास्ट में 10 अंडा नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे भी वही हाल है, 2 अंडा खाना खाते हैं। 10 अंडा एक टाइम है, उधर हो गया। उसके बाद आपको एक ब्रेकफास्ट करना है तो करो, नहीं तो क्लास करो। अच्छा, ठीक है, ज़्यादा पेट भर के फिर फायदा नहीं है, क्योंकि क्लास भी करनी होती है। तो क्लास में हल्का क्लास कैसे होता है? क्लास वो ट्रेनिंग होता है, मतलब कि वो डायरेक्ट इसमें हाँ, रिंग में डायरेक्ट रिंग में और रनिंग वनिंग कराएंगे। लिखा पढ़ी वाला क्लास? ना वो नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं। हम लोग खाली क्लास बोलते हैं उस जगह को, ट्रेनिंग होता है। रिंग वाला मतलब एरिया? हाँ एरिया को क्लास बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि सर बोलते हैं और ये सारे कोचेस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे क्लास में जैसे गए तो हम लोग का सिर्फ है ना, मतलब वहाँ पे कार्डियो पहले होता है, रनिंग विनिंग होता है जो बॉडी को अपना गर्म करने के लिए। उसके बाद रिंग में डायरेक्ट लाएंगे, रिंग का चीज़ें कराते हैं। और रिंग में बहुत टफ चीज़ें होता है, बाहर तो चलो कर भी लोगे आप। रिंग में क्या है, थोड़ा सा रनिंग वनिंग टफ होता है, छोटा जगह पे आपको रनिंग फास्ट कराएंगे, अचानक रुकवाएंगे तो बहुत सारे बैलेंस बनवाते हैं वहाँ। बॉडी को सारा बॉडी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपका हाथ अगर कितना स्पीड से आप मार रहे हैं वो भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। चिकन विकन जो खाते हैं तो उसका मतलब कि कितना, एक टाइम में कितना चिकन खा लेते हैं आप? एक टाइम में मतलब मेरा आधा किलो है चिकन या आधा किलो मटन। कैसे, मतलब पूरा पका हुआ खाते हैं या फिर हाँ थोड़ा बना के खाते हैं, बना के खाते हैं। मसाला वसाला देते हैं थोड़ा नॉर्मल, जो अभी मतलब क्या है कि ज़्यादा बॉयल है ना, मतलब महीना नहीं खाया जाता है। तो थोड़ा सा बना के, मतलब इतना नहीं, मिर्ची थोड़ा नॉर्मल बनाते हैं जो आप लोग नहीं खा सकते। फिर अच्छा। उसको भी नहीं खा पाएंगे, खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा, या फिर एक दिन थोड़ा खा लीजिएगा तो पेट में कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। इस तरह से जो आप खाए शुरुआत में तो आपको कुछ नहीं लग रहा था क्या? नहीं, आदत हो गया, वर्कआउट के दौरान है ना पचने लगता है ना चीज़ें। अच्छा, मान लीजिए आपको 2 घंटा बढ़िया से अगर कोई कोच के अंदर वर्कआउट कीजिएगा ना, भूख ऐसा लगेगा कि जैसे 1 प्लेट का आपको भूख रहता है नॉर्मली, तो आप 2 प्लेट खाएंगे वो टाइम। पाचन शक्ति उतना मजबूत हो जाता है। हाँ मतलब वर्कआउट में पाचन शक्ति मजबूत होता है, बिल्कुल मजबूत होता है। अच्छा, वर्कआउट का तो अनेक फायदा है। वर्कआउट आपका लाइफ को बढ़ा देगा, आपको जिंदगी जीने का तो नहीं, वो तो है, लेकिन जो पाचन शक्ति है वो सारे स्ट्रॉन्ग करेगा, ब्लड सारा आपका ब्लड भी फिल्टर करेगा। अच्छा, बिना वर्कआउट के इतना खाएंगे तो नहीं पचेगा ही नहीं। बाप रे, मैं खुद नहीं खा सकता हूँ, मैं दूसरे को कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, आप जो बताया आप सपना है आपका, तो सपना के बारे में बताइए कि आपका क्या सपना है? सपना देखिए, हम अभी के टाइम में हम 2-3 चीज़ को लेके चलते हैं। एक अपना वीडियो को भी लेके चलते हैं और रेसलिंग को भी लेके चलते हैं। देखिए क्या है, रेसलिंग भी एक 50% मार्केटिंग में आ जाता है। क्योंकि आप भी कर रहे हैं ना अभी काम, तो मार्केटिंग तो कर रहे हैं ना ये। आप कहीं से वीडियो रिकॉर्ड करके लाते हैं, उनको एडिट करते हैं, डालते हैं, फिर अब यहाँ पे भी कुछ होता है वो सारा कुछ डालते हैं ना, तो ये मार्केटिंग कर रहे हैं। और आजकल सारा जो जितने भी क्रिकेट भी होता है वो भी मार्केटिंग है, सब मार्केटिंग है। क्योंकि मार्केटिंग नहीं कीजिएगा तो आपको कोई जानेगा ही नहीं। एक वो दौर अलग था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग न्यूज के जरिए में सुनते थे कुछ चीज़ों को, किसने मेडल जीता, और वो सिर्फ वो एक दिन के लिए रहता था। वो एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन कहीं चर्चा किया, तीसरे दिन भूल जाते थे लोग। लेकिन अब सोशल मीडिया में जितने वीडियोस पड़े रहते हैं वो आपको जीने से लेके मरने तक लोग देखता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितने लेजेंड लोग हैं, वही बोल रहा हूँ। देखिए, अब मैं अपना सवाल से फिर कट रहा था। सपना तो सपना यही है कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाए और कुछ ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जाए जो फिर हमारे सीमांचल को थोड़ा ऊपर लेके जाए, और सीमांचल में कोई ना किया हो, बिहार में कोई ना किया हो, इंडिया में कुछ ना किया हो। क्या मतलब कि अभी मैंने बोला नहीं था कि जो रोनी कोमन बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी बिल्डर है, वो लगभग 150 किलो का मॉन्स्टर था, है अभी भी वो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अभी व्हील चेयर में चलता है, सब कोई जानता होगा जो भी वीडियो देख रहा होगा। 150 किलो का वो 150 किलो नहीं, वो मारा था 1049 किलो मारा था। कैसे, किस तरह से? लेग प्रेस 1049 किलो। हाँ, जो आप है ना उसको 50 किलो ही मार सकते हैं। आप अपने पैर से 100 किलो ही मार पाइएगा, उससे ज्यादा नहीं मार पाइएगा। तो ये 1049 किलो, वो 1049 किलो वो टाइम में मार दिया था। लेकिन मैं 1100 किलो मारने का टारगेट रखा हूँ। अब तक कितना मार लिया? उसका रिकॉर्ड को तोड़ चुका हूँ। तोड़ चुके हैं? कितना अभी तक मारे? अभी तक लगभग मुझे लग रहा है 60 प्लस है मेरा। 1060 प्लस। 1060 प्लस। हाँ, लेकिन ये गिनीज बुक में मैं दूंगा जिस दिन, तो उस दिन सारा कुछ तोल के डालूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, लाइव के जरिए मैं लोगों को दिखाऊंगा
क्योंकि अभी पे मेरे पास बहुत सारे मीडिया वाले थे। तो गिनीज बुक में तो रिकॉर्ड हो सकता है आपका? नहीं, वो उनको देना पड़ेगा लाइव। इन्फॉर्म नहीं किया अभी के उन लोग? नहीं, उनको इन्फॉर्म नहीं किया हूँ। अच्छा कि हम ऐसा कुछ करें। हाँ, उनको लाइव देना पड़ेगा, लाइव टेस्ट देना पड़ेगा उसमें। एक होता है ना, अभी क्या है कि आप कोई भी वीडियो उठा के कैसा भी बनाता है ना, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि क्या चल क्या रहा है। वो लोग खुद से आके लेगा तो ही वो विश्वास होगा। जैसे मैं आपके सामने में कुछ चीजें बोलूंगा, लाइव करके दिखाना होगा तभी वो अपना रिकॉर्ड में वो दर्ज करेगा। हाँ। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि उनको तभी पता चलेगा जब इन्फॉर्म होगा उनको। हाँ, इन्फॉर्म भी नहीं हुआ है करेंगे तो मैं अभी मान लीजिए एक तरह से तैयारी ही कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं कि और भी कुछ कर ले। देखिए अभी क्या है, मैं एक तो वीडियो भी डाल देता हूँ बना करके, लोगों को पता भी चल जाए और मेरा तैयारी भी होता रहे। अभी ये क्या होता है कि आप है ना, कुछ चीजें आप पता है, आप घर में बैठ करके कुछ चीजें नहीं होता है ना, वही चीजें आप 10 आदमी के सामने में करिएगा तो लोगों का जो वाहवाही नहीं होता है, थोड़ा 2-3 ताली मार देता है ना, तो आपको एक हौसला मिल जाता है, आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, ताकत मिल जाता है। तो वो जरूरी है, वो जरूरी है। ये लोगों का सपोर्ट के कारण है ना, कोई बंदा नहीं होने का चीज को कर देता है। आपको किशनगंज के लोग सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है? अरे बाप रे, बहुत करते हैं किशनगंज के, क्या पूरा सीमांचल बिहार के, मतलब अब बाहर के लोग भी देखते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, नेपाल के भी लोग देखते हैं। अगर आपका वीडियो वहाँ जाएगा मान लीजिए, तो मेरा शायद अगर फेस वो लोग पहचानता है तो देखिए कमेंट, नेपाल, बंगाल, बिहार, कहीं पे भी मैंने मैच करने के लिए भी गया था झारखंड, वहाँ भी लोग मेरे वीडियो देखे हैं, 2 बुलेट वाली। अच्छा, आप जब जहाँ पर मैच करने जाते हैं रिंग में, उसका क्या प्रोसेस रहता है, कितना क्या क्या मिलता है आप लोगों को? उसका प्रोसीजर मैच के लिए जहाँ पर भी फाइट होता है, फाइट करने के लिए जाते हैं, क्या प्रोसेस? देखिए 1 से 2 फाइट होता है सबका, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का मतलब 2 ही हो सकता है। 1 से 2 फाइट होता है, उनका पेमेंट तय होता है। अच्छा, कितना पेमेंट है? और जो गिफ्ट वगैरह मिलता है वो एक अलग है, वो अलग से। लेकिन पहले वो पेमेंट पहले से तय रहता है कि यहाँ जाएंगे इतना पेमेंट मिलेगा आपको, इतना फाइट करना पड़ेगा। कितना मिलता है आपको? 50 के करीब रहता है 50 के एक फाइट का। हाँ 50। तो अगर जहाँ पे जाते हैं फाइट करने के लिए तो 2 फाइट रहता है, तो दोनों का अलग 50-50 करके मिलता है कि वही 50? नहीं, ये 1 फाइट हो या 2 फाइट हो, 50 मिलेगा। एक फाइट कितना मिनट का होता है वो? 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट बस। 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में रहता है, 12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो इतना जो मारा मारी जो करते हैं तो उठा करके पटक देते हैं, तो ये रियल रहता है कि फेक? एकदम रियल रहता है। अभी बहुत सारे लोग तो फेक बताते हैं। देखिए अभी हम एक वीडियो बनाए थे, बहुत लोग प्यार दिया है, 5 मिलियन व्यूज गया है। उसमें मैं खुद के ऊपर चेयर तुड़वा रहा हूँ, बम्बू तुड़वा रहा हूँ, बांस होता है ना वो, मतलब कि होटल ओपनिंग वाला, हाँ लकड़ी तुड़वा रहा हूँ वो भी, और एक जिम में बनाया था अभी, ठीक है, किशन में। तो ये सारा रियल है मेरा, मैं मार खाने के इतने प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो वो सारा कुछ रियल है, उसमें कुछ फेक नहीं है कि भाई एकदम स्लो मारना, लगना नहीं चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि भाई लगे कुछ भी हो, तुम्हारे हाथ में जो स्टिक दिया गया है, डंडा दिया गया, वो टूटना चाहिए भाई। मैं ये कहने के लिए, ये चीज़ करने के लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ कि भाई अभी फेक दिखा दूंगा। तो रिंग में कैसे करेंगे आप? वहाँ पे तो 1000 लोगों के सामने में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि रिंग में ही फेक होता है, वो सारा एक्टिंग होता है, सारा पहले से सेटअप होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए आपको ऐसे करके आना है, उधर से हम ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके आपको उठाना है, पटक देना है। नहीं, सुनिए ना, एक थोड़ा है ना, उसमें क्या होता है, जब आपका चैंपियनशिप रहेगा उसमें एक स्क्रिप्टेड होगा, चैंपियनशिप आज मतलब कौन जीतना है ये तय रहता है। WWE का भी वही हाल है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं रहता है कि सारा कुछ एक्टिंग होता है। उसमें क्या होता है, एक लॉजिक होता है फाइट करने का, वो समझाया जाता है कि कहाँ से कहाँ पैर आपको रखना है, वो भी समझाया जाता है। कुछ तो एक्टिंग होता होगा ना उसमें? नहीं, बिल्कुल होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, होता है, बिल्कुल है। अच्छा, कितना % एक्टिंग होता है और कितना % रियल? 10% है ना, आपको वो दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका पेट में अगर कोई एक लात मारता है तो आपको दर्द होगा, तो आप कैसे करेंगे? आप हाँ करेंगे, अरे लग गया यार, तो उस टाइप से थोड़ा वो शो कर लेना होता है, वहाँ शो करना पड़ेगा आपको। देखने वहाँ पे लोग आ रहे हैं तो क्या देखने आता है? आपका परफॉर्मेंस देखने आता है, सिर्फ आपका शक्ल देखने थोड़ा आता है। आप जब रिंग में यहाँ CWE रिंग में जब आप फाइट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके आपके साथ एक और बंदा रहता है कभी कभी, वो जो मतलब मोटा करके वो सब बैलून खिला करके नहीं रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो बैलून है, क्या है वो, ये क्या है? उनका कैरेक्टर है। हम कैसे किसी का मान लो मजाक उड़ा सकते हैं, ऐसा कि उनका कैरेक्टर है, वो अपना कैरेक्टर चला रहा है।
जैसे अभी देखिएगा एक बाबा का भी हम लोग का कैरेक्टर लिया हुआ है ना, जो इसमें रिंग में लेता है बाबा का, सिंदूर उंदूर लगा के, माला वाला पूरा तरीके से लगा के, भगवा का या रेड कलर का पूरा धोती कुर्ता लगा के पहन के वहाँ पे, भले ही वो रिंग जब मैच करता है तो उसको रिस्पेक्टली उतार के रख देता है, ठीक है, ताकि कोई लोग हट ना हो कि मान लो एक बाबा मार खा रहा है तो एक हट भी हो सकता है ना धर्म में, तो उस टाइप से वो रख देता है। लेकिन उनका कैरेक्टर है, वो करना पड़ता है। एक बार आप दोनों के साथ आपका और उनका दोनों का जम करके फाइट हुआ था, सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ये क्या स्क्रिप्टेड था या रियल था? नहीं, बहुत रियल है वो, बहुत नहीं, हमको तो स्क्रिप्टेड लग रहा है ये। अब देखिएगा वो जो स्क्रिप्टेड इसलिए लग रहा है कि बाद में चल करके फिर दोनों आप मिल रहे हैं फिर। नहीं सुनिए, वो ऐसी बात नहीं हुई थी। देखिए एक टाइम तक ही आप किसी, अब मान लीजिए ये आपका घर है, आपके घर में मान लीजिए आपका भाई है, बहन है, भाभी है, कोई भी है ना फैमिली, अभी आपके भाई से झगड़ा हो गया तो आप क्या 10 दिन 1 महीना बात नहीं कीजिएगा। अब एक ही बिल्डिंग के नीचे में कोई रहता है मान लीजिए, तो कभी ना आप रिंग में जा रहे हैं, रिंग में मैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका बात नहीं होगा? बात तो होगा, लेकिन क्या है कि पहली बार जब आप मार खाए, काफी बुरी तरह से मार नहीं, खाए, तो वो चला ना, वो तो 1 महीना तो 1-1.5 महीना वो जब मार खाए तो लोग ये समझे कि नहीं रियल में आप मार खाए, ठीक है? बहुत ज्यादा रियल था, पूरा रियल था, मतलब रियल ही नहीं था, बहुत ज्यादा रियल हो गया। आपको मतलब कि चेयर से पटका मारा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए पीठ में मारना, बाजू में मारना, थोड़ा सा नीचे लोअर बॉडी पे मारना, वो एक लीगल प्रोसीजर है वहाँ का, रिस्क नहीं रहता। सुनिए ना, वो लीगल, लेकिन वो जिस तरीके से हिट किया था ना, सीधा यहाँ पे किया था और यहाँ पे भी किया, और ये पोर्शन में कभी भी हिट नहीं किया जाता है क्योंकि भेजा एकदम बिल्कुल बाजू होता है। उसके बाद फिर और भी फाइट हुआ आप दोनों के साथ, तो आप फिर उसको मारे फिर, तो वो रियल था कि वो भी स्क्रिप्टेड था? नहीं, वो क्या, वो मैच करना ही था, उसको मैच तो करना ही पड़ेगा। आप फाइट में मारे हो जिस तरीके से, वो तो लीगल था नहीं, तो भाई वो तो आपको खाना ही पड़ेगा फिर जम के धोए आप उसको। हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ा कम ही हुआ क्योंकि वो भाग गया था। बहुत सारे लोगों के ना दिल को सुकून मिला जब मारे उसको। हाँ, भाग गया था वो, वो भाग गया था, वो भागना नहीं था, जबकि हम कभी भी कोई मैच में भागते नहीं है। मान लीजिए मार भी खा लेंगे या 3 जन है, मेरे को ट्रिपल थर्ड मैच में फाइट करा रहा है, वो लोग मिल गया है फाइट करते करते कि हम लोग उसको धोते हैं एक साथ मिल करके। मान लो ये मैं थोड़ा शरीर से बड़ा दिखता हूँ तो उन लोगों को लगता है ये मजबूत पार्टी है, थोड़ा सा इनको डाउन करते हैं हम लोग, अच्छा से मारते हैं। मैं कभी भागता नहीं हूँ। बुरी चीज मतलब हुई, कहा जाए तो बुरा चीज हुआ कि उन्होंने सीमांचल किशनगंज वासियों को गाली दिया। ये तो गलत दिया था ना, तो गलत किया था। अभी मैं मेरे देखिए उसको बोलने के, अब वो नहीं, सुनिए ना, अब इस तरीके से भी वो भी बोला कि देखो भाई मेरे मुंह से निकला है, एक काम करो, मैं भी कश्मीर से हूँ, तुम भी गाली दे सकते हो। तो मैंने बोला कि देखो मेरे को नहीं अच्छा लगता भाई, क्योंकि हो सकता है कश्मीर में मेरे को भी लोग देखता हो, है ना, मेरे को अच्छा समझता हो, मैं वहाँ पे खुद को बुरा क्यों साबित करूंगा एक तुम्हारे को लेकर के, है ना। और वहाँ पे कश्मीर कोई छोटा मोटा जगह है, इतना बड़ा जगह है, इतने आबादी होंगे, हो सकता है मेरा वहाँ पे 100 ही लोग मुझे देखता हो, है ना, ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि वह बहुत बड़ा फेमस इंसान तो हो नहीं, तो मुझे अगर 100 ही लोग देखता हो तो मैं वो 100 लोग को क्यों बुरा, वो लोग 100 के सामने मैं क्यों बुरा बनूंगा। सही बात। मैं एक तुम्हारे सामने अच्छा होने के लिए, उनके सामने बुरा क्यों बनना, या तुमसे बदला लेने के लिए। अगर चलो ठीक है, अगर सीमांचल को तुमने बुरा बोले तो बोले, क्योंकि उस तरीके से मैंने मारा भी, थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी हम लोग को बहुत ज़्यादा हुआ था, लड़ाई मार धक्का धुकी हुआ था, थोड़ा सा गाली गलौज हो गया था, जो उसने नहीं दिया था, मैं नहीं दिया था, और ऑफ कैमरा था वो। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, छोड़ दो, अच्छा नहीं लगा, कोई नहीं। बाकी सीमांचल वगैरह का थोड़ा सा वो फेम के लिए भी बोला था, ठीक है, फेम के लिए बोला था, हाँ, ताकि सीमांचल से ज्यादा फेम मिले। हाँ ना, था थोड़ा सा लोग उसको हेट करें, मतलब उसका नेगेटिव ही ज्यादातर वो आ रहा है ना वीडियो, मतलब बच्चों को डराना ये हुआ, तो थोड़ा सा फेम के लिए भी वो कर दिया था शायद। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेरे सवाल भी पूछा है सोशल मीडिया पर, हम कुछ पोस्ट किए थे आज, जी तो उसमें कुछ सवाल पूछा, हम वो भी सवाल लेना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे। तो हम जा रहे हैं फेसबुक में और हम सवाल निकाल रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है आपसे, वो हम सब आपसे सवाल करना चाहेंगे जी। तो एक अबू नसर आलम है, उनका कहना है कि आपका सबसे कठिन मैच कौन सा था? मेरा सबसे टफ फाइट वो वाला जो जिसमें मेरा सर फूट गया था, बादशाह खान ने जो मुझे मारा था, ये वाला सबसे टफ? हाँ, ये वाला सबसे टफ था। अच्छा। उसके बाद एक मुजतबा इकबाल लिखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कब तक खेलेंगे और वहाँ तक पहुँचने का अब तक क्या योजना बनाएं आप?
अभी देखिए ऐसा है कि वहाँ जाने के लिए कोई अपना प्रोसीजर नहीं है जो आप कुछ प्रोसीजर पूरा करके वहाँ चले जाएंगे। वो उनका रिक्वायरमेंट रहेगा कि वो कब मुझे बुला रहा है, वो ट्राई आउट लेने के लिए इंडिया में कब आ रहा है। जैसे 500 रेसलर्स होंगे तो उन सब का ट्राई आउट लेगा, उनमें से जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, जो बढ़िया खेलेगा, जो बढ़िया दिखेगा, उनको ही उठाएंगे। तो इनका मैं कोई टाइम नहीं बता सकता हूँ कि मैं 2 साल में जा रहा हूँ, 3 साल में जा रहा हूँ या कोई 1 साल में जा रहा हूँ। उस वहाँ जाने के लिए 5 साल भी लग सकते हैं। तो मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा। मुसव्विर अर्स ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर विवादित कंटेंट बनाने से आपके प्रोफेशनल कैरियर पर असर पड़ता है या नहीं? नहीं, मैं विवादित कभी कुछ बनाया ही नहीं हूँ। क्यों जो मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे लोगों को ठेस पहुँचे और मैं अपना लड़ाई मार वाला हाँ फाइट वाला ही बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसा वो तो फाइट आपका मेरा कंटेंट ही है। मेरा कंटेंट क्या है? फाइट करना। मेरा कंटेंट क्या है? पावरफुल वीडियो बनाना। मैंने अपना फेसबुक में वही डाल के रखा हूँ कि मैं एक पावरफुल वीडियो बनाता हूँ। जैसे मैं बड़ा बड़ा वजन हो गया उठाता हूँ, तो जैसे ट्रैक्टर रोकता हूँ, कार को रोकता हूँ, 8-8 बुलेट को रोकता हूँ हाथ में बांध के। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक अपना गेम का पार्ट ही है एक तरह से। ये अपना गेम का पार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग मैन। यही तो कंटेंट है आपका। हाँ, एक कंटेंट है। जैसे कि हमने भी कई बार लाइव आपका मतलब कि आप अपने पेट के ऊपर से कार मतलब हाँ, वो आप सामने ही देखे थे ना। वो आप ही की कार थी। मैं ही कार था वो आप ही की कार थी। और वो बहुत मतलब मेरे लिए थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी किया था बाद में। मेरा थोड़ा लीवर में चोट लग गया था। वही कार पेट के ऊपर से गुजरा। पेट में तो कुछ होता है ना, वो तो पूरा तो लेवर बड़ी। देखिए जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना पेट का, ये वाला पोर्शन, इसी में सारा ज्यादातर सिस्टम रहता है। वही तो आप उसी में कार मतलब उसी में चढ़ाए थे, चल गए। ये करता है, बहुत रेयर में बंदा किया है इंडिया में। मतलब बहुत कम ही बंदा होगा जो इंडिया में किया होगा। और मैंने किया, वो थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था बाद में। इतना जो आप बाइक उठा लेते हैं, आप दांत से ट्रक खींच लेते हैं, ये सब मतलब कैसे कर लेते थे? ये मैं बोला प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इसलिए है कि मैंने ना बचपन से अच्छी डाइट खाया है और अच्छा डिसिप्लिन रहा है और अच्छा ट्रेनिंग करा है। कोई मुसव्विर अर्स का और भी कुछ सवाल है, वो लिखते हैं कि अगले 5 साल में खुद को आप कहाँ देखते हैं? हाँ, अब देखिए मैं ये चीज़ें तो कह नहीं सकता हूँ कि अगले 5 साल में बहुत मैं ऊपर चला जाऊँगा या WWE ही खेलूँगा, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मेरा अभी मेहनत चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मतलब अगले 5 साल की बात नहीं है, अगले 1 साल में मेरा ये दिन से वो दिन बेटर लग रहा है। मेरे को दिख रहा है अगर अल्लाह चाहे तो मतलब हो भी तो कुछ भी सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब डाउन में जाऊंगा, क्योंकि मैं जैसा कर रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि हर साल में कुछ ना कुछ ग्रो मैं होता ही रहता हूँ और जा ही रहा हूँ सही दिशा में। नोडी ब्लॉग्स ये लिखते हैं कि वो फेंकता ज़्यादा है, कभी रोमन रेंस को तो कभी जॉन सेना को टारगेट करना क्या दर्शाता है? व्यूअर्स से क्या समझेंगे? देखिए मेरा वीडियो क्या है, चैलेंजिंग वीडियो है ना। चैलेंजिंग वीडियो में मैंने अब 2 बुलेट उठाया, तो लोग ने वो 2 बुलेट भी 1 साल बाद उठाने लगा, है ना। अब कोई आदमी, मैं तो नहीं कहता हूँ कि मैं बाहुबली हूँ, मैं ही बाहुबली हूँ। मैं अपने जगह पे बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मेरे से भी तो कोई ताकतवर है। तो आदमी मेरा चैलेंज को एक्सेप्ट करके अगर कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है ना। अगर वो मेरा टैलेंट को कॉपी करके वो भी आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। मैं इसलिए चैलेंजिंग वीडियो बनाता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। रोमन रेंस को चैलेंज करने का मकसद यही है कि मैं भी टक्कर में हूँ। अगर मान लीजिए फाइट होगी उनसे तो मैं हार भी सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जीत ही जाऊंगा। वो कहते हैं तो फेंकते हैं यहाँ पे। ना, चैलेंज आप जब तक कीजिएगा नहीं। एक बात बताइए, सपना जब तक आप देखेंगे नहीं तो सपना पूरा भी नहीं होगा। मैंने बचपन से सपना देखा तो मैं आज थोड़ा बहुत अपना सीमांचल में नाम भी कमाया हूँ ना, कि मुझे यही चीज तो चाहिए था। अगर पैसा चाहिए होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। पैसे वाले लोग तो बहुत है, लेकिन यहाँ बैठने वाले लोग वही होते हैं ना। आपको क्या चाहिए? मुझे नाम, फेम, लोगों का मोहब्बत, लोगों का प्यार, पहला ये चाहिए। और कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो मेरा मरने के बाद भी लोग याद करें।
मरने के बाद भी याद करें। हाँ, मैं एक बचपन से मेरा शौक है। ये नहीं मैं कि इसके बीच में मैं ये बोलूँगा कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा फैमिली होगा कि नहीं होगा। लोग जिस तरीके से आप मान लो बाहर जा रहे हैं तो उसकी वाइफ जूता पॉलिश करके ला रहा है, उसकी वाइफ कपड़े दे रहा है, उसकी वाइफ हेयर में ऑयल लगा रहा है। मेरे को ये सब शौक नहीं है, शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है कि मेरे पीछे मेरे वाइफ खड़ा हो। अगर मैं अच्छा कुछ करूँगा तो मेरे पीछे क्यों मेरा एक दोस्त भी खड़ा हो सकता है। अच्छा, शादी के बारे में बात कही है तो एक मोहम्मद संजर आलम है तुलसिया के, हाँ। वो मेरा दोस्त भी हैं। वो क्या लगते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं? मेरे को भी पता नहीं है कि हम शादी कब करेंगे। तो मुझे लग रहा है देखिए अगले 5 साल में 5 साल तक हो भी सकता है। अगर 5 साल के बाद हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे ना 5 साल तक अगर हो गया तो कुछ ठीक है। लाइफ में फ्यूचर में कुछ अच्छा बन गए तो करेंगे, नहीं तो हम किसी के लिए किसी की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं? हाँ बिल्कुल सही। 5 साल के अंदर शादी हो गई तो हो गई, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। ना ये क्यों? बस ये होता है, एक आम इंसान की जिंदगी सिर्फ 60 साल की होती है। अगर अल्लाह चाहे हयात दिए हो तो 60 साल वो अच्छा रह सकता है। उसके बाद बिस्तर में लेट जाए, उसके बाद हॉस्पिटल में लेट जाए, कोई पता नहीं है ना। आदमी मर भी सकता है बीच में, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ किसी का जिंदगी खराब नहीं करना है, क्योंकि आप उस काबिल ही नहीं रहेंगे कि आप मतलब 40-50 साल में एक मतलब लड़की को वो खुशी दे पाए, ठीक है, जिस खुशी का वो हकदार है। तो क्या आखिर शादी नहीं करना क्या मतलब कि? देखिए मेरा 4 भाई है और मेरी 3 बहन है। मैं एक जन शादी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा मान लीजिए, है ना। वो लोग सब फैमिली बसा रहे ना, और उन फैमिली में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मान लो मेरी भतीजी है, मैं उनके साथ कितना घूमता हूँ, खेलता हूँ, दिन भर टाइम पास हो जाता है। मैं 2-3 बजे तक घर से नहीं निकलता हूँ। मतलब सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ और उन्हीं पे घूमता ही रहता हूँ और सबसे बातचीत करता रहता हूँ। घर पे रहता हूँ तो मैं 2 बजे तक सच में नहीं निकलता हूँ। मेरा जो पास जो कैमरा मैन है बबलू और ड्राइवर है, वो मुझे कम से कम 5 बार कॉल करता है, कब निकल रहे हो, कब आ रहे हो, वीडियो बनानी है, ये बनाना है, ये करना है। लेकिन मैं उसको टाइम देता हूँ, 2 बजे का तो मैं 5 बजे आता हूँ। टाइम पास मेरे एक भतीजी है, अभी मेरी 2 भांजी हुई है, उन लोग के साथ अच्छा टाइम पास हो रहा है। शादाब रजा जी लिखते हैं कि इसको पूछना किशनगंज के लोगों को इसने गाली क्यों खिलवा रखा था? अरे बाप रे बाप, अल्लाह, जिसके लिए एक बात बताइए, जिस लोगों के लिए मैं अपना किशनगंज, अपना सीमांचल, अपने बिहार को रिप्रेजेंट करता हूँ बाहर जाकर के, आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि आप मेरे किशनगंज को गाली दो? आपको लगता है आप करेंगे ऐसा? एक स्पोर्ट्समैन ऐसा करेगा? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। मैं अपने फैमिली को गाली खिला सकता हूँ, लेकिन मैं किशनगंज को कभी गाली नहीं खिला सकता, या बिहार को गाली नहीं खिला सकता, या भारत को गाली नहीं दिला सकता, नहीं खिला सकता। पता है क्यों? क्योंकि मोहब्बत है। सीमांचल के बच्चे हमें प्यार करते हैं। आपको लगता है हमें किशनगंज सीमांचल को बोलूँगा कि आप गाली दो ताकि मुझे व्यूज़ मिले? मैं कभी नहीं बोल सकता। एक भाई हैं सुनील कुमार सिंह, ये लिखते हैं कि बॉडी और मोटापा में कुछ अंतर है या नहीं? बिल्कुल है। देखिए बॉडी अलग है, मोटापा अलग है, ठीक है, फिटनेस अलग है ना। खाली बॉडी बनाना वो ठीक है, वो क्या हुआ, शो ऑफ हुआ। फिटनेस के साथ बॉडी बनाना ये मेन कलाकारी है, ये होता है ऑलराउंडर, ठीक है। और एक मोटा खाली हो जाना वो आपका कोई काम का नहीं है। आपके खाली घर पे खा के आप मोटा हो रहे हो, वो बीमारी बाद में बनेगा, चाहे आप एज अपना 40 साल में जाओ, 50 साल में जाओ, लेकिन 30 साल के अंदर आपको बीमारी होना ही होना तय है। आसिम रजा जी हैं, आसिम रजा जी लिखते हैं कि WWE में जो लड़ाई होती है वो क्या सच में मतलब कि लड़ाई होती है या फिर एक्टिंग होती है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए WWE एक इंटरटेनमेंट गेम भी है, WWE एक एथलीट के लिए भी है, उन पे आपको फिटनेस भी रहना बहुत ज़रूरी है। WWE में आपको अपने आप को प्रूफ इस तरीके से करना पड़ेगा कि आप एक एक्टर भी हो, आप एक स्पोर्ट्समैन भी हो, आप एक बढ़िया फिटनेस भी हो, और आप एक बढ़िया कलाकार भी हो। 3-4 चीज़ आपको, और उसमें पावरफुल भी दिखना बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ को लेके चलना ही पड़ेगा अगर आपको फाइट करनी है। आपको एक अच्छा रेसलर खुद को साबित करना है तो आपको सब चीज़ लेके चलना पड़ेगा। आप पैर पूरे रिंग के अंदर आप पैर कहाँ रख रहे हैं 10 मिनट के अंदर, वो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ होना है। हर सेकंड हर मिनट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मुशर्रफ खान जी हैं, ये लिखते हैं कि क्या कभी आप डिप्रेशन में गए हैं?
कभी गए हैं? गए हैं? हाँ, एक महीना 2 महीना, और एक बार और था लाइफ में। क्या कारण था डिप्रेशन में जाने का? देखिए, हमारा कुछ कभी एक आध बार ऐसा हुआ है कि फैमिली से थोड़ी बहुत कुछ तकलीफें मिली हैं, जिसके कारण थोड़ा सा दुख हुआ है, तो 2-4-5 दिन का। हाँ, लड़की लेके हुआ है। लड़की लेकर के हुआ? हाँ, लड़की लेके हुआ है। लड़की बहुत दुख देती है ना क्या? नहीं, देखिए डिप्रेशन में चले देखिए, एक बात बोलूं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ। इसलिए आप शादी नहीं करना चाहते नहीं क्या? सुनिए ना, हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, और हर मतलब ये मुंह पे निकल ही जाता है। हाँ। जब कोई भी मुझे कुछ बोलता है, मेरे से बड़े ही हो, पर मैं उनको एक चीज़ समझाता हूँ कि आप जिंदगी में जितना मजा लीजिएगा ना, सजा ही उतना ही लेना पड़ेगा आपको। किसी चीज़ में आप, कोई बंदा दारू पीता है, उसको बहुत मजा आता है, लेकिन एक टाइम में हॉस्पिटल में पड़ा रहता है ना। सही बात है। अब मरता भी नहीं है जल्दी। ये नहीं कि वो दारू पिया मर गया, वो नहीं होता है। आपको सजा देगा, यहीं पे देगा। आप बुरा करेंगे, उसका सजा बुरा मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक है, यही होता है। मेरे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हक में था या वो गलत थी, इसके लिए हो सकता है मेरी गलती हो। ठीक है, मिला है। मिला है। हाँ, मिला है। चलिए, सोना बाबू है इनका नाम। ये लिखते हैं कि बॉक्सर सादिक भाई, वीडियो या फिर रील के लिए होटल में खाना फेंकना और कुर्सियां तोड़ना कहाँ तक सही है? ये वो तो भी उस रोज जब होटल का उद्घाटन समारोह हो। सुनिए ना, ये एकदम पूछना जरूरी था। आपको पता है कि मैं 10 दिन से ये बात सोचा था कि वीडियो बनाऊं इसके ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, आप वीडियो निकालिए और देखिए, और लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए। खाना मैंने फेंका था क्या? खाना के लिए मैंने उनसे पूछे कि खाना के लिए मैंने ये स्क्रिप्ट बनाया था कि भाई हाँ, ये वीडियो बनानी है और खाना फेंकनी है? मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था। मैंने ये बोला था, खाना मंगाइए, खाइए, खाना को रहने दीजिए। टेबल का यूज तो था ही नहीं। टेबल का यूज नहीं, टेबल हट जाता। फाइट तो वहीं होती, ग्राउंड में होती, जितने नीचे नीचे होता। लेकिन वो खाना फेंका जिसने, वो उसकी गलती है। हाँ, मैंने उससे बात किया था तो उसने एक्सेप्ट करा कि मेरी गलती है, क्या मैं वीडियो बना दूं? मैंने बोला कि मैं ही बना दूंगा यार, क्या दिक्कत है, गलती आपकी है, कोई नहीं, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन ना वो आज तक बनाए, ना मैं ही बना पाया। ये नहीं, वो भी फ्री नहीं है, मैं भी फ्री नहीं हूँ, इसके लिए नहीं वीडियो बना पाया। लेकिन खाने के लिए मैं बहुत बोल देता हूँ, इंसल्ट हुआ है खाने का, और मुझे उस बात का तकलीफ है कि खाना यार पैर तक नहीं लगना चाहिए। तो मतलब अल्लाह से मैं माफी मांगता हूँ की तरीके से, मतलब मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ कि देखो, अनाज जो होता है वो बहुत ही प्यारी चीज होता है। वो जिंदगी किसी का बचाता भी है ना। उसी की वजह से हम लोग आज जिंदा है। और एक अनाज को उगाने के लिए कहाँ से कहाँ तक मेहनत करना पड़ता है। मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं कभी ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। गलती से हुआ है ये चीजें, उनसे भी गलती से हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी भी उसमें वीडियो में मेरा भी कैरेक्टर था, तो मेरी भी गलती है ना। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ बिल्कुल ही कि ये निंदा तरीके से हुआ है गलती। उसके लिए मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा ना हो। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपने इसको एक्सेप्ट किया और गलती माना कि ये गलती है और दोबारा नहीं हुआ। मैं उस वीडियो में हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ से नहीं हुआ है। आपके हाथ से नहीं, आप नहीं, मैं हूँ उस वीडियो में, इसलिए मुझे शर्मिंदगी है। वो था, मैं स्क्रिप्ट में था कि नहीं, कसम से ऐसा कोई बात नहीं है। ना, ऊपर वाला से डर के बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। उससे भी गलती से हुआ, इमरान भाई से भी गलती हुई है। ठीक है। वो अच्छा, एक फैजान DX नाम से है, वे लिखते हैं कि आपके इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितने मेहनत की? देखिए, बहुत मेहनत किया। पता नहीं है, देखिए आप, मुझे ये लगता है कि मेहनत तो किया हूँ, लेकिन जो भाई का मुझे प्यार मिल रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि शायद मैं मतलब जो मेहनत किया हूँ, मुझे उसका फल मिला। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना मेरा मेहनत है, मैं उस अपना बैक को याद करता हूँ, उस टाइम को, पीछे वाला टाइम को याद करता हूँ, 2012 का। ठीक है, 2012 से लेके आज तक, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, उसका फल अभी मुझे मिला नहीं है। करना भी है मेहनत, तो हम करेंगे। मेरा बड़े भाई तो मुझे बहुत बार ही बोला कि एक फाइटर है ना, मतलब 30 साल तक रिटायर हो जाता है, 30 साल भी नहीं जाता है। तो तुम क्या चाहते हो, मतलब फैमिली के बारे, अपना मतलब शादी करके सेटल होना चाहते हो कि नहीं, है ना। अभी उसको बोल रहा हूँ कि मुझे अभी मेहनत करना है, अभी भाई बहुत मेहनत करना है, क्योंकि सपना जो देखा हूँ पूरा नहीं हुआ है, मुझे तसल्ली नहीं है। अब एक सवाल मेरे तरफ से है कि आप जो मतलब कि इतना जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, इतना जो खर्चा होता है, वो सारा खर्चा किधर से आपका आता है? मेरा देखिए, सोशल मीडिया में थोड़ा वीडियो डालता हूँ, वो सबको पता है। थोड़ी बहुत वीडियो चल जाता तो मेरा डाइट साइड का खर्चा आ जाता है। ठीक है। और मैंने अभी आईफोन लिया तो उसका EMI आ जाता है। ठीक है। और
और बाकी मेरे बड़े भाई आज भी वो पैसे देते हैं। परिवार का सपोर्ट है पूरी तरह से। हाँ, मेरे बड़े भाई पैसे मतलब देते हैं, और इसके लिए कि अपना पूरा मेंटेन के लिए, क्योंकि खाना से भी ज़्यादा मेंटेनेंस भी है तो मेरा तो गाड़ी है, ये वो वहाँ जाना या आना, तो ये सब वहाँ पे भी यही लगा रहता है ना। जिम का खर्चा है, सारा कुछ देखना पड़ता है, शूज से लेके सब कुछ देखना पड़ता है। बहुत हैवी खर्चा है, बहुत हैवी खर्चा, बहुत हैवी। हमारे किशनगंज के लिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, किशनगंज का एक आम परिवार इंसान का मेंटेन इतना नहीं करेगा अपने औलाद के लिए जो मेरा फैमिली ने किया है। तो भाई का कितना मतलब शुक्रगुजार हैं आप? मतलब सद्दाम भाई का 101% मेरा भैया ने मतलब मेरे लिए किया क्या है। स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे आप भाई के नाम पर? देखिए, मैं बोलूँगा कि भाई, मैं तो बोला भी हूँ कि एक बाप अपने औलाद के लिए इतना नहीं करेगा जितना वो किया। पता नहीं क्या मोहब्बत है उनको मेरे से। ऐसा नहीं कि मेरे को डांटते नहीं है, गाली भी देते हैं आज भी। मतलब 100 लोगों के सामने मुझे गाली दे देंगे, वो दिक्कत नहीं है। वो उसका मुझे एक पैसे का ये नहीं होता है कि मुझे गाली क्यों दिया, मैंने आज तक कभी बोला भी नहीं। मतलब एक भाई, बड़े भाई जो होता है ना, वो बाप का रूप होता है भाई, और गार्जियन होता है, बड़े भाई का रूप होता है, और उसको सबसे पहले आप मानो, इज्जत दो सबसे पहले। अगर बड़े भाई आपका साथ नहीं देता तो आप क्या करते हैं? मुझे लगता है कि मैं कई काम करता होता। इस फील्ड में नहीं रहते आप? नहीं, हो ही नहीं सकता है बगैर पैसे के। इस फील्ड में आपको कोई काम नहीं है। मैं कहीं पे जॉब करता होता छोटा मोटा। अच्छा, एक आदिल शमसी जी हैं, ये बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। आप वो चाहते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। वो लिखे हैं कि आजकल के बच्चे जो नशा कर रहे हैं, अपना लाइफ ख़राब कर रहे हैं, वो चाहे बीड़ी सिगरेट गुटखा हो या फिर स्मैक का हो, ड्रग्स का हो, इस नशा को लेकर के बच्चों को कैसे दूर रखा जाए, इसको लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। देखिए भैया, वो तो खुद पे है ना भाई, कि आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, आप अपने आप को मतलब क्या इज्जत दिलाना चाहते हैं, आप अपने आप को कितना फिटनेस रखना चाहते हैं, वो खुद पे है, वो आपको ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग गुटखा खाया जा रहा है, पता है 2 रुपये 5 रुपये की आ जाता है। फिर उसके बाद लोगों के पास थोड़ा पैसा आया था, रजनीगंधा में चला आया था 25 रुपये 20 रुपये में। मुझे कहना, क्यों खाते हो, क्या जरूरत है उसका, क्या काम है? आपको एनर्जी चाहिए, आप उससे अच्छा है कि कोई मीठा चाय पी लो, थोड़ा एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। कॉफ़ी पी लो, मीठा चीनी डाल के पीना है या शक्कर डाल के पीना है, गुड़ डाल के पीना है, आप पी लो, कॉफ़ी पी लो, देखो एनर्जी आपको कहाँ से, गुटखा से कोई एनर्जी नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आपको कॉफ़ी में एनर्जी आएगा। जो ये लोग स्मैक या फिर इस तरह का नशा करते हैं, इस तरीके का नशा तो बहुत ही गंदा है, पता नहीं क्यों लोग करते हैं। लोग बोलते हैं कि चलो, मतलब कोई पता है, कोई लड़के को आप पूछोगे कि भाई क्यों पीते हो, तो बोलेगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ये वो, तो आदत वहाँ से लग गया। भाई क्या ज़रूरत है यार, 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 3 दिन रो लो, 5 दिन रो लो, 1 हफ्ता बाद तो खुद ही दिमाग से उतर जाना है। अब उसको छोड़ो, कोई और काम पे दिमाग लगा लो, क्या कोई सपना पूरा करने के लिए सोच लो। क्यों आप उसको लेके पड़े हो कि भाई वो चली, चलो वो तो चली गई, तू अपना जिंदगी क्यों खराब कर रहा है भाई? खराब कर रहा है, सही बात है। लड़की को लगा कि तेरे साथ लाइफ नहीं है तो वो छोड़ दिया तुमको। तुम अपना लाइफ को ऐसा बनाओ, वो पछता है, वो आने के लिए पछता है, वो छोड़ के जाने का उनको पछतावा हो। अपने आप उस टाइप का बनाओ। शराब पीने से या गुटखा खाने से या सिगरेट पीने से थोड़ी ना डिप्रेशन दूर होता है, नहीं होता है। मोहम्मद अबरार नाम से ये लिखते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं? मुझे लगता है कि मेरा जितना खर्चा है मैं आधा भी नहीं कमाता हूँ। खर्च? कसम से। कमाई से ज़्यादा खर्च? हाँ, दुगुना खर्च है मेरा, आधा कमाई है, सही बता रहा हूँ। आधा कमाई है? हाँ, आधा। जितना मतलब मैं अगर 1 लाख रुपए खर्चा करता हूँ तो 50,000 कमाता हूँ, अगर मैं 60,000 खर्चा करता हूँ तो 30,000 कमाता हूँ। ये समझ लीजिए। और कमाई का मेन सोर्स क्या है आपका? मेन सोर्स थोड़ा है, हाँ, सोशल मीडिया, और वही है, सोशल मीडिया है, मैचेस है, जो मैचेस करेंगे उनका पैसे मिलता है हम लोग को, वहाँ का जो कराता है वो पैसे देता है, जो हम लोग का कंपनी में आता है, कंपनी जैसे पे करता है हम लोगों को। आप देखा जाता है कि आप बहुत सारे, मतलब अब हो गया, मतलब कि लोगों का सवाल हो गया, अब अपना जो भी सवाल रहेगा। देखा जाता है कि आप बहुत ही पावरफुल चीज़ करते हैं आप, ठीक है? जैसे कि हमने पहले भी हमने बात की है कि आपने ऊपर से गाड़ी चला देते हैं, ट्रक मतलब उठा देते हैं, उसके बाद बाइक 3-4 मतलब उठा देते हैं, ट्रक खींच लेते हैं, दांत से खींच लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने मतलब देखा है। तो सबसे पावरफुल चीज़ क्या किया आपने आज तक? सबसे पावरफुल, आज तक सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या किया? मैंने लगभग 1100 किलो, लगभग पूरा नहीं बताऊंगा, लगभग मैंने 1100 किलो को जब लिफ्ट किया था
तो वो मेरे लिए सबसे पावरफुल था। अभी भी किया हूँ, मतलब 15-10 दिन के अंदर किया हूँ शायद। 1100 किलो 1100 किलो लगभग, पूरा नहीं है, थोड़ा नीचे ही रख लो। मतलब 1049 किलो का ही रिकॉर्ड है। अच्छा। और 1049 किलो मैं पार कर गया हूँ। बट ये अभी गिनीज बुक पे आएगा नहीं, क्योंकि उनको लाइव देना पड़ेगा। अच्छा। तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि तैयारी भी हो जाएगा इस बहाने, है ना, कि मेरे अंदर कैपेसिटी क्या है ना। जब आप लिफ्ट करते हैं तो जान से भी खेलते हैं, क्योंकि थोड़ा अनबैलेंस होगा तो आपका जिंदगी चला जाएगा। सही बात। और इसके लिए मैं बहुत गाली सुनता हूँ मेरे बड़े भाई का कि मतलब क्यों करना, आप नॉर्मल रहो, नॉर्मल करो, लोगों को देखना होगा उतना ही वही वीडियो देखेगा। अब व्यूज़ के चक्कर में मान लो थोड़ा आप जान से खेलना, तो जितना आपने सपना देखे वो कहाँ पूरा होगा फिर। अच्छा, एक मेरा और भी सवाल है। पहले देखा जाता था आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट में, पहले मोटिवेशन आप मतलब वीडियो बनाते थे, लेकिन अब क्या है कि सैड वीडियो बना रहे हैं। सैड वीडियो बनाने का क्या कारण है? कहीं कोई लड़की उड़की का तो चक्कर नहीं है कुछ? हाँ थी, तो मतलब वो चले गई लाइफ से। कब थोड़ा सा मुझे दगाबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई मेरे साथ थोड़ा बहुत, कब आपके साथ दगा हुआ था? मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, अगर मेरा कोई दोस्त अगर मेरे साथ कोई धोखेबाजी कर ले, जिस तरीके से मेरी बुराई करने लगे कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ। वो मेरे साथ बात भी करता है, मैं भी उनसे साथ बात करता हूँ, बस यहाँ से कनेक्ट नहीं होता हूँ उनके साथ। अच्छा। तो वही है कि कब हुआ है लास्ट टाइम? मतलब 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? हाँ। उसके बाद आप देखा जाता है कि नहीं आप सैड रील बनाते हैं आप? 1 महीना पहले तो 1 महीना बहुत परेशान रहा मैं 1 महीना में मुझे लगता है कि हर दिन मैं सिर्फ 3 घंटा ही सोया हूँ। 24 घंटा में सिर्फ 3 घंटा ही सोया हूँ। अच्छा। पूरा 1 महीना। कहाँ की थी वो लड़की? अभी भी कहाँ की है वो लड़की वैसे? है इंडिया के अंदर ही है। नहीं, अपने इलाके के हैं, बाहर के? नहीं है, अपने ही है, मतलब यहीं के हैं। किशनगंज नहीं, बाहर के हैं। बाहर के? हाँ, मुंबई, दिल्ली, ऐसा ही रख लीजिए, ठीक है, यही लोकेशन में। फाइनली ब्रेकअप हुआ है या फिर बातचीत हुआ है? हाँ सर, ब्रेकअप हो गया। हाँ, बहुत टाइम से, मतलब कितना दिन साथ में थे? बहुत टाइम से उसने मेरा साथ दिया, मतलब मेरा भी साथ दिया बहुत टाइम उसने, लेकिन अब नहीं है। वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि अच्छा, अब जब ब्रेकअप हुआ तो अब आपका क्या नज़रिया है लड़की के प्रति? वो बदल गया, वो बदला तो मैंने छोड़ दिया। मेरे को लगा थोड़ा भी मेरे साथ दगा करेगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग से उतर गया वो। मेरे को 1 महीना बहुत दिक्कत हुआ। 1 महीना मैंने, मतलब लोग होता है ना कि मतलब उस स्टेज में पहुंच गया था कि कोई बंदा है ना सिगरेट जला के मेरे हाथ में भी दिए। अच्छा। तो मैंने लिया नहीं। आपके आंखों में आंसू हैं आपके? मैंने बोला नहीं कि थोड़ा सा भी वो बर्दाश्त नहीं होता है। अरे आपका जो जख्म वो हरा हो गया ना क्या अभी? हाँ, वो बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे को। मैंने बोला ना कि कितना दिन का था ये रिलेशन? 7-8 साल। 7-8 साल का? हाँ, गहरा रिलेशन रहना। हाँ, मतलब उसने मेरे काम पे भी सपोर्ट किए, मेरे काम के लिए भी सपोर्ट किए। जब बुरा वक्त आया तो उसने खड़ा रहा टाइम। लेकिन मैं भी आज भी मतलब सोचता हूँ कि अगर उनको ज़रूरत हो, फाइनेंशियली ज़रूरत हो, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बाकी और किसी चीज़ में खड़ा नहीं हूँ। अभी बातचीत होती है अभी? नहीं। मतलब वो मैसेज किसी के द्वारा भेज सकते हैं, इतना कनेक्शन है। मतलब किस बात को लेकर की चीज़ हुआ आखिर? धोखेबाजी। कैसे धोखेबाजी? मैंने बोला नहीं कि धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं है। धोखेबाजी के किस तरह का धोखेबाजी? मतलब हम दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया तो फिर धोखेबाजी है ना। तीसरा आ गया मतलब वो कहीं और सेटल हो गई? तीसरा किस? सेटल नहीं हुआ, मतलब तीसरा किसके, मतलब की लाइफ में? आपकी लाइफ में? उसके लाइफ में। उनकी लाइफ में तीसरा गया। तो फिर उसके बाद मैं कभी ध्यान नहीं दिया। मैं पूछा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, मैं उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कभी नहीं पूछता हूँ, ना चाहता हूँ। तो तीसरा कैसे आ गया आखिर? मतलब वो इसका मतलब देखिए आप, मैं देखिए सच्चे दिल से प्यार नहीं करते? नहीं, सुनिए, अभी क्या होता है, आप वैसे ही मैं लोगों के लिए भी बोलता हूँ कि आप ज़्यादा किसी को टाइम मत दीजिए। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, दोस्त हो, या कैसा भी हो, आप उनको ज़्यादा टाइम मत दीजिए। नहीं तो वो टाइम का आदी हो जाता है ना। फिर आप बिजी होंगे तो वो
वो टाइम जब आप नहीं देंगे तो वो किसी और से टाइम ले लेगा, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल रहे लाइफ में, इतना सीख मिला मुझे। गलती मेरा भी कुछ होगा, उसकी वजह से मुझे इतना सीख मिला कि भाई थोड़ा है ना आप मतलब उस हिसाब से रहे कि ताकि कभी आप बिजी हो जाए तो दिक्कत ना हो, आपको लगे ना कि मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो वो कहीं बात कर सकती है, उस टाइप से रहो। इसीलिए शायद आपने पहले कहा इससे पहले कि हम शादी नहीं करेंगे। हाँ वही है, अगर नहीं तो वही है कि अभी कुछ मैंने सोचा नहीं, अभी होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 50-50 गारंटी है, मतलब हिम्मत नहीं है। एक तरह से हिम्मत नहीं है कि भरोसा ही कर लिया जाए, भरोसा करने का हिम्मत नहीं है। अच्छा, आज के दौर में देखा जाता है बहुत सारी जो लड़की है वो अपने पति को मरवा देती है प्रेमी की खातिर, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अभी मुझे भी ऐसा लगता था कि लड़की है ना पैसे पे मरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं यही छोटे से ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लड़कियों को ना ज़्यादातर आपका टाइम देना पसंद है, उनको टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, हाँ, उनको इज्जत, टाइम, ये दोनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। पैसा तीसरे में आता है पैसा नहीं, तीन चीज़ चाहिए। और लड़कियों को ना पावरफुल बंदा पसंद है, जो इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो और पावरफुल हो। आप कितना ही मोहब्बत कर लीजिएगा, अगर आपके पास पैसा ना हो और पावर ना हो, आप स्ट्रांग ना हो हर चीज़ से, तो वो नहीं रहेंगे, नहीं रहता। बहुत ही कम होसा होगा, मतलब 100 में 5% ही रख लीजिए कि ऐसा होगा जो शादी होने के बाद वो ज़िंदगी काट लेता है कैसा भी। लेकिन बाहर का, मैं ज़्यादातर बाहर जो रहता हूँ, मुंबई दिल्ली ये सब देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ऐसे अब नहीं चलता है लाइफ। ये स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास टाइम ही टाइम होना चाहिए उनको घुमाने फिराने के लिए, बात करने के लिए। और अगर मान चलिए आप शादी करते हैं तो किस तरीके की लड़की आपको पसंद है? मैंने देखिए, मेरा एकदम बहुत सादा सिंपल लड़की पसंद है, बहुत सादा सिंपल, बहुत सिंपल। यानी कि नहीं कि मॉडर्न होना चाहिए और वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एकदम कपड़े में जो होता है ना, ये छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले नहीं, मतलब फिटनेस चाहिए, फिटनेस लड़की चाहिए कि भाई जिम भी जाए, लेकिन एक हाथ पे रहे, एक वो रहे, क्या बोलते हैं, पर्दे में रहे। एक मुसलमान जो लड़की होती है, जैसे मेरी बहनी है, पर्दे में होना चाहिए। अच्छा, कुछ सवाल है जो कि मतलब फिटनेस से जुड़े सवाल है। हाँ। बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक होता है, बहुत सारे जो जिम जाते हैं, जैसे कि आप जिम जाते हैं। हाँ, ये हार्ट अटैक हम लोग का किशनगंज सीमांचल में बहुत आम है, मतलब बाहर के मुकाबले ज़्यादा हम लोग के यहाँ है। ये थोड़ा नॉलेज की कमी है, लोग है ना, मटन का जो हम लोग के यहाँ रिवाज है ना, कोलेस्ट्रॉल को बहुत हाई कर देता है मटन। जो बीफ है, जो हम लोग के सीमांचल में बहुत ज़्यादा चलता है मुस्लिम घरों में ना, मान लीजिए मुझे शुगर नहीं है, मैं अनलिमिटेड मिठाई खा रहा हूँ, वर्कआउट नहीं है, जिम नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, तो शुगर तो तय है। 25 साल में भी शुगर हो जाएगा, 28 साल में भी शुगर हो जाएगा, 20 साल में भी शुगर हो जाएगा। चीनी वाला चाय बहुत पीता है, भाई पियो, उसको पचाओ, उसको रनिंग करो, आप रनिंग करो, हार्ड वर्क करो, पसीने से निकालो बाहर, खून को फिल्टर करो। सबसे ज्यादा, सबसे मैं बता रहा हूँ, सब बीमारी का इलाज मैं तो कहता हूँ वर्कआउट है, जिम है, रनिंग है। बहुत सारे लोगों को लीवर का भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या ये वर्कआउट की वजह से हो सकता है कि वर्कआउट नहीं करने की वजह से ऐसा हुआ? वर्कआउट नहीं करने की वजह से होता है लीवर का प्रॉब्लम। आप मटन खा लीजिएगा आधा किलो, कोई शादी में गए, मसाले वाली मटन खा लिया आधा किलो, कहाँ से पचाएंगे आप? खा के लेट गए, थोड़ा ना पचा पाएंगे। मटन कितनी हैवी होता है पता है? मटन बना किसने के लिए? बीफ बना है शेर के लिए, ठीक है। मेन शेर का खुराक क्या है? बीफ है। तो वो खाता है जिस तरीके से, तो वो रनिंग करके पकड़ता है, जब पकड़ता है, शिकार करता है, वो रनिंग करके करता है। जैसे वो रनिंग करता है ना, सारा कैलोरी को बंद कर देता है वो। तो बर्न नहीं कीजिएगा तो आप कैसे चढ़ाएंगे कैलोरी? फिर आप कैलोरी खाए जा रहे हो, आपका नीचे से बर्न नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है, आप खाली पॉटी के मतलब इसमें टिके हो कि भाई बाथरूम करूंगा निकल जाऊंगा। उसका जितनी प्रोटीन बन रहा है, जितना कोलेस्ट्रॉल बना रहा है आपके बॉडी में, वो जितना खून को गाढ़ा कर रहा है, उसको आप फिल्टर भी तो करो फिर, ठीक है। और पता है डॉक्टर ये सब चीज़ का दवाई कभी नहीं देता है। सही बात है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी विटामिन नहीं बताएगा उसको। मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, कैसे कम होगा? आप उनको मल्टीविटामिन बताओ, कोई किसी का D3 नहीं है, विटामिन D3 लो, उनको दिलाओ। विटामिन D3 कैसे बॉडी में आएगा? आज के दूध में तो ओरिजिनल दूध है ही नहीं, हमारे गांव में थैली वाला दूध चल रहा है, उसमें कहाँ से कैल्शियम होगा? पता है, रॉ जो कैल्शियम नहीं होता है, जो मेडिसिन बनाता है उसमें डाल देता है, दूध में मिला देता है फैक्ट्री में। थोड़ा बहुत उसमें मिलता है, बहुत कम मात्रा में। 500 mg चाहिए पर डे,
कम से कम तो 300 चाहिए ही एक इंसान को। लेकिन पता है उसमें ये 100 mg भी नहीं मिलता दूध में, और यहाँ पे हम लोग मटन खा रहे हैं खाली, तो कहाँ से कैल्शियम मिलेगा। जिम करने से क्या फ़ायदा होता है? जिम करने से अनेक फ़ायदा है। जिम का पता क्या फ़ायदा है, हार्ट का प्रॉब्लम है तब भी जिम करो, शुगर है तब भी जिम करो, आप मोटापा ज़्यादा है, फैट लॉस करना है तब भी जिम करो, आपको अगर बॉडी वो करना है, मसल बनानी है, अगर आपको थोड़ा सा हेल्दी होना है तब भी आप जिम करो। बस पता है फ़र्क क्या है, आपका डाइट का फ़र्क है। आप डाइट जैसा लेंगे आप वैसा बनेंगे। आप डाइट लेंगे, मसल मास बढ़ाना है तो मसल मास का डाइट लो, आपका बढ़ेगा। आपको फैट लॉस करना है तो फैट लॉस का डाइट लो, वो आपको फैट लॉस करेगा, मोटापा कम करेगा, चर्बी कम होगी, आपका खून भी पतला हो जाएगा, खून का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बाहर हो जाएगा, ठीक है। शुगर वगैरह कभी होना ही नहीं है, कभी नहीं होगा। मेरे को आज तक, मैं 100 किलो का हूँ, मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, कहाँ से मेरे को आज तक कोई बीमारी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बर्न करता हूँ, पर डे वर्कआउट कर रहा हूँ। और मैं खाता है पता कितना हूँ, 1 किलो मटन खाता हूँ। 1 किलो मटन डेली? डेली। चिकन भी खाता हूँ आधा किलो, अंडे खाता हूँ 20। कितना हैवी प्रोटीन है, कितना हैवी कैल्शियम कैलोरी जा रहा है, फैट जा रहा है अंदर, फिर भी पचा रहा हूँ। अच्छा, चाय पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए चाय। चाय आप पियोगे तो सिर्फ सादी चाय पियो। सीमांचल में दूध वाला चाय का रिवाज है, दूध वाला बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। दूध वाला अंदर जाते ही पेट में दर्द होने लगता है, और सादी चाय आपको बाहर कहीं मिलेगा भी नहीं। आप घर में चाय पियो, लेकिन सादी चाय पी लो, लौंग इलायची वाला चाय पियो। ग्रीन टी कैसा रहेगा? ग्रीन टी तो भाई बीमार, मतलब दवाई है, दवाई है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। आपको बाथरूम अगर मान लो नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है पेट में गैस बना रहा है, आप ग्रीन टी पियो ना, हल्का पानी गर्म करके थोड़ा सा ठंडा करो, ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी पीने के बाद देखो कैसे बाथरूम नहीं हो रहा है। मैं खुद यूज करता हूँ ग्रीन टी, अभी भी मेरे घर पे पड़ा होगा। क्या लड़कियों को जिम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। फिटनेस तो बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। लड़कियों को अब सबसे ज्यादा पता है पीरियड प्रॉब्लम हो जाता है, तो ब्लड का ही प्रॉब्लम हुआ ना। आप वर्कआउट करो, आप खा रहे हो घर पे मटन, मुस्लिम घर में पैदा हुए तो मटन खा रहे हो, नहीं भी आप लोग मान लो कोई नॉन मुस्लिम है वो भी खा रहा है भी, और कुछ खा रहा है, फिश खा रहा है, और कुछ खा रहा है, अंडे खा रहे हैं, चाय ज़्यादा पी रहे हैं, भाई वर्कआउट करो, कुछ भी खा लो, आप वर्कआउट करोगे सब निकल जाएगा। सब निकल जाएगा। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, लड़की हो, बच्चे हो। भाई सबसे पहले ना स्कूलों में ना एक कोच देना बहुत ज़रूरी है सरकार को, कि सीमांचल के अंदर कोच होना चाहिए, जिससे मतलब फिटनेस को बताए, फिटनेस के बारे में बताए, फिटनेस कितना इम्पोर्टेंस है मतलब लाइफ स्टाइल में। चलिए, अब लास्ट में अपने किशनगंज सीमांचल वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा, या फिर जहाँ से भी आपको लोग देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी युवा है, जो हमारे आने वाले जनरेशन को और बेटर बना सकता है, देखिए आप है ना फालतू के चीज़ों पे ध्यान ना दें, जैसे नशा पे। सबसे पहले नशा बंद कर दें, ठीक है, नशा ना करें, डिसिप्लिन रहे, जो भी करना चाहते हैं एकदम खुल के करिए, उसमें मेहनत कीजिए और बनिए और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन प्यार व्यार तक तो ठीक है, कोई नहीं, जैसे ये सब चीज़ ज़िंदगी में जाता है, जाने दो। अगर चला गया तो जाने दो, उसको सोच के मत बैठो भाई, आगे बढ़ो, जिंदगी में उससे भी बेटर आपको मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ो, अपना काम पे फोकस करो, पावरफुल बनो। पावरफुल बनोगे सब चाहेगा आपको। आप पावरफुल नहीं रहोगे, आपका घर पे इज्जत नहीं रहेगा, बाहर तो दूर की बात है। सही बात। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जी, आज़ाद आलम जी, जो कि बॉक्सर सादिक के दोस्त हैं, उनके फ्रेंड हैं, या फिर यूँ कहा जाए तो जहाँ भी आप आज़ाद भाई को देखेंगे वहाँ पर बॉक्सर सादिक को देखेंगे, जहाँ पर बॉक्सर सादिक नज़र आएगा वहाँ पर आज़ाद जी नज़र आएंगे, क्योंकि दोस्ती है और गहरी दोस्ती है। जानना चाहेंगे कि इनकी दोस्ती कैसी हुई है। तरह बताइए कैसे दोस्ती हुई है आपकी आज? हाँ, दोस्ती इस तरह के हुआ कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। भाई साहब हुए बॉक्सर साहब तुलसिया के, देवात पंचायत के, और हम हुए बहादुरगंज बिरनिया के। तो हम हरियाणा से आए, बहादुरगंज जा रहे थे, देखते भाई ये बॉडी बिल्डर कौन जा रहा है। उसके बाद यामा था, एक बार यामा क्रक्स बाइक था वाइट कलर का, एकदम चश्मा लगाए हुए बॉडी बिल्डर साहब जा रहे हैं रास्ते में। हम देख भाई ये यूनिक लड़का है कौन। आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये तो बहादुरगंज का नहीं है, ये यूनिक लड़का है कौन। नहीं, हमारी जिम खुली थी बहादुरगंज में, उस टाइम जिम में नहीं आते थे ये। पता की हम चाचा से कि एक लड़का जाचे कौन है, मतलब फलाना है। तो पता चला कि ये पड़ोसी ही निकल गया अपना, इसका नाना मामू हमारे घर के पास के ही है। तो हम सोचे इससे दोस्ती बनाना ज़रूरी है। वो भी ईगो में थे, और हम आते थे शाम को जिम,
हम तो जिम ट्रेनर हैं, शाम को बच्चों को बताते थे। भाई साहब मॉर्निंग में ज्वाइन किए थे, मॉर्निंग में आते थे। हमारे दोनों का बातचीत बिल्कुल नहीं, और मुलाकात ही नहीं हो रहा तो क्या बातचीत होगा। और हमारे बड़े भाई, सादिक भाई के बड़े भाई श्रद्धा मुखिया जी इलेक्शन लड़े, पंचायत इलेक्शन, अल्लाह उसको कामयाब भी किया, जीत गए इलेक्शन। हार उड़ पहन के एकदम पूरा चौक चौराहा में घूमने लगे। उस टाइम हाथों मिलाए हम सादिक भाई से, उस टाइम भी हमारी दोस्ती नहीं हुई। उसको पता था कि ये शाम को आता है जिम में, ये जिम ट्रेनर शाम का है, ये मॉर्निंग में आता था। ये मॉर्निंग में जिम आए, भैया भी आए, मुखिया जी भी आए। मुखिया जी भी आते थे पहले जिम में मॉर्निंग में, इलेक्शन से पहले। इलेक्शन जीतने के बाद आए, वो बिरयानी पार्टी रखा जीतने के बाद, अच्छा खासा बिरयानी लंबा पार्टी दिया, क्योंकि हम मॉर्निंग में नहीं आते थे, शाम को आते थे। हमारे लिए बॉक्सर भाई स्पेशल बोला कि आज़ाद भाई के लिए रख दीजिएगा बिरयानी जी। हम शाम को जिम आए, पता चला कोई दिया कि भाई आपका पार्सल लगा। हम किसी का पार्सल, पहले ऐसा बात है, भैया जीते थे मुखिया जी, तो उसके लिए आपके लिए बिरयानी पार्टी दिया था, तो आपके लिए रखा था। बड़ा खुश हुए हम, कम से कम तो चाहने वाले तो हैं। फिर उससे मुलाकात हुई, धीरे धीरे हमारा दोस्ती हुआ। अब ऐसा दोस्ती हो गया भाईजान, क्या बोले आपको, एक मिनट नहीं रह जाता, जहाँ जाता है तो हमको जाना पड़ता है। उसी टाइप से दोस्ती धीरे धीरे अल्लाह पाक इसको कामयाब कर रहा है, आप लोग का दुआ है। जहाँ जाते हैं तो हम भी चले जाते हैं, यहीं से हम लोग का दोस्ती शुरू हुआ। अच्छा, तो ये देखा जाता है कि जब सादिक भाई जब मतलब कि जब आते हैं घर, तब मतलब कि दोनों को एक साथ देखा जाता है। हाँ हाँ, बाकी वो रहते हैं तो हमेशा कॉल, डेली कॉल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल डेली होता है। सोने के टाइम, दोपहर में, जब भी उसको टाइम मिले, हमको टाइम मिले, एक दूसरे से बात होती रहती है। मतलब कि जहाँ जाते हैं आप? जी जी जी, अभी जहाँ जाते हैं, जैसे आए अपने घर तो कहीं भी जाना हो हमको फ़ोन करेगा। बिल्कुल। आप जिम ट्रेनर है? हाँ हाँ जी जी जी, आपका जिम है बहादुर? जी बहादुरगंज में। तो आप भी मतलब बॉडी बिल्डिंग का? जी जी, बॉडी बिल्डिंग का शौक है। हम हरियाणा में रहते थे, 7 साल रहे, वहीं से हमको शौक। वहीं से आपको शौक है? जी जी, हरियाणा में हर एक आपको जगह से बॉडी बिल्डर ही मिलेगा। अच्छा, बॉडी बिल्डर का कब से आप इस फील्ड में? हम 2000 लगभग 14 से हैं इस लाइन पे। 2014 से? जी जी। अच्छा। अब्बा PWD का ठेकेदार था, रंग पेंट का, उसी के साथ रहते थे, रंग पेंट का काम करते थे। और फिर रात में हम जिम जाते थे, वहीं से हमको शौक हुआ कि नहीं ये जिम। कितना घंटा जिम करते हैं अभी? अभी हम 1 घंटा डेली? 1 घंटा? हाँ, अभी भी करते हैं? अभी भी करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या फ़ायदा मिलता है जिम से? फ़ायदा बहुत है, फिटनेस का ध्यान रखना पड़ता है, बॉडी का अपने खुद ख्याल रखना पड़ता है, और बहुत बेनिफिट है इससे। नशा से दूर रहना पड़ता है। अभी देखिए मेरा उम्र 39 है। एक लड़का है जी, एक लड़का है मेरा 8 साल का, एक लड़का 4 साल का है। 39 आपका उम्र जी? पता नहीं लग रहा है? पता नहीं, वही फिटनेस, खाना पीना सोच के खाना पड़ता है, कब क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, डिसिप्लिन। क्या खाते पीते हैं? बस वही चिकन, अंडा, दूध, दही, दलिया, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं? ना ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चाउमीन, बर्गर बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सब फास्ट फूड वगैरह कुछ नहीं सब। और आप सादिक भाई को क्या बनते देखना चाहते हैं आगे? हम तो कामयाब ही करना चाहिए, CWE से WWE में जाए, बस यही सपना है। CWE से WWE में जाए, यही सपना है मेरा, कि सीमांचल का नाम रोशन करे। इसमें अपना सीमांचल का नाम रोशन होगा, सब दुआ करिए उसके लिए, और इंशाल्लाह ये कामयाब जरूर होगा। आपको लगता है कि नहीं मेहनत कर रहा है? हाँ, मेहनत कर रहा है साहब से जनाब, हर टाइम उसके साथ रहते हैं, मुझे पता है इसका मेहनत पे कोई कमी नहीं है। और ये जो सोचते हैं वो पूरा करते हैं। ये हम उसको मना करते हैं, भाई ऐसा मत करो, आज़ाद भाई छोड़िए, करने दीजिए। क्योंकि भैया जो है हमारे मुखिया जी, वो हमको स्पेशल फ़ोन करता है, आज़ाद देखो इधर उधर कुछ नहीं करे भाई, क्या कि लंबा टचना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बोलता है कि नहीं ये करना है हमको तो करना है। लेकिन भाईजान से भी छुपा के करते हैं, वो ठान लेते हैं जो चीज़ को उसको पूरा करते हैं। कभी गाड़ी ऊपर से चढ़ा देते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, बड़े भैया का कहना है ये सब कुछ मत करो, लेकिन हेवी वेट मतलब लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी खींच लेते हैं। अभी 1100 किलो का लेग प्रेस मारा है। भैया का कहना अभी मत मारो, लेकिन ये जिद ठाने की नहीं, हमको रिकॉर्ड तोड़ना है। अल्लाह इसको कामयाब किया, आप लोगों का दुआ भी है, कामयाब करता है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहेंगे कि बॉक्सर भाई को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और दिल से दुआ कीजिए, विनती कीजिए कि वो आगे बढ़े,
और अपना सीमांचल का नाम रोशन करें, बस ये कहना चाहेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए कि आप हर समय आप दोनों साथ में दिखते हैं बॉक्सर भाई सादिक भाई के साथ, तो बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते हैं, लोग कहते हैं कि आपको पैसे उसे मिलते हैं साथ में रहने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे हर चीज़ काम नहीं करता, मोहब्बत सबसे बड़ी बात होती है। अभी दोस्ती में देखिए भी सबसे ज़्यादा गद्दागारी बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे गद्दारी बोला जाता है। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ ना हो। दोस्ती के लिए तो हम जान दे देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। पैसा हर जगह मैंने नहीं करता, कोई पैसा का हमारे बीच में आज तक कभी पैसा दिया है? ना, कभी नहीं, कभी नहीं ना। हम उसका पैसा खर्चा होता है, कभी हमारा होता है, उसमें कोई हिसाब नहीं हम लोग का। अच्छा, कुछ नहीं भाई, आज़ाद भाई ये छीन लेना, ठीक ले लीजिए, हमको कुछ लेना भैया पैसा पे करते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पैसा हर जगह काम थोड़ी ना करता है। यानी कि आप लोग की जो दोस्ती है वो पैसे से हटकर है? हटकर है, पैसा सेकेंडरी चीज है। बस बस बस, पैसा कोई बड़ी बात नहीं भाईजान दोस्ती के आगे में। पैसा तो किसी टाइम भी कमा सकते हैं। बस मेरा भी और काम है, वो काम करते हैं, फ्री टाइम पे दोस्त के साथ जाते हैं। और आप क्या करते हैं आप जिम के अलावा? बस जिम के अलावा थोड़ा जमीन का ब्रोकरी करते हैं चाचा के साथ। अच्छा अच्छा, बस इसी से अपना दाल रोटी चलता है, और आप लोगों का दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉक्सर सादिक साहब हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे बॉक्सर सादिक साहब जो कि किशनगंज से ताल्लुक़ रखते हैं और CWE में स्टार है और रेसलिंग करते हैं। देखे होंगे रिंग्स में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम होता है और सपना है इनका WWE में जाने का, और हम भी यही दुआ करते हैं कि आपका सपना जल्द पूरा हो। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको KDB पॉडकास्ट कैसा लगता है ये भी आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।